नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, जितने भी सालों में होंगे, तो वो आप लोग यहाँ से अच्छे कंटेंट के साथ कवर कर सकते हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस दोनों प्रकार की चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। एक बार इस बुक को आप कवर कर लेते हैं, आप एक बार हमसे पढ़ लेते हैं, तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80 से 90% डाटा आपके पास इतना सफिशिएंट हो जाएगा, इतना काफी हो जाएगा कि आप अदर से कहीं से भी अगर आप बाय द वे कहीं से पेड कोर्स भी खरीदते हैं तो हमारी चीजें जरूर आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आप लगातार देखते जाइए। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ मेहनत डाली जा रही है। जो हमें 12-13 साल है जो पढ़ाते पढ़ाते वो सारा हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बच्चे की कमेंट भी आई थी सर के आप इसको कंप्लीट कब तक करा देंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए बुक कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सवाल कराना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप लोगों तक ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से सटीक तरीके से सीखते हुए पहुंचे, ना कि ऐसी कि अगर बाय द वे कभी और भी एग्जाम की तैयारी करें ना और इस टाइप का सवाल दिखाई अगर देता है तो आप हमारे वीडियो पे आके आप इस टाइप को पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो एवरेज की चल रही है, बोले तो औसत की चल रही है। औसत में अपने लगभग 31 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये हमारा 32वां क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कहां तक हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों प्रकार के वीडियोज आप आराम से देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देखोगे यूट्यूब पे इतनी मेहनत वाला, इतने सटीक तरीके से एक स्टूडेंट के लेवल का सोच के आप लोगों तक प्रोवाइड कराना एक बढ़िया कंटेंट, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पा रहा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आगे शेयर भी किया करें, और लगता है आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं, आपका कोई सजेशन हो सकता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा करिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा करिए, सब चलेगा। मेरा मकसद है आप लोगों तक पूरी बुक का सॉल्यूशन पहचानना, जिस वजह से आप हमें पहचान सके कि हम भी आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा 32 क्या कह रहा है समझेंगे भाई लोग। एवरेज का इससे 31 हमारे क्वेश्चन हो गए। आप पुरानी वीडियो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में एवरेज का वीडियो पड़े हुए। एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों का औसत अंक 25 में से 18 है। 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं, ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है, और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 किया जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल जो आपके पैर रोकने का काम करते हैं वो इसी बुक के अंदर डले हुए हैं। बुक्स तो बहुत सारी हैं, सारे में प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन ही लगे हुए हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वो प्रीवियस क्वेश्चन है जैसे 10 मान लीजिए इस टाइप के 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें घुमा फिरा के आपको सवाल थोड़ा बड़ा कर दिया गया, घुमा दिया गया ज्यादा, तो वो सवाल यहाँ पे डाल दिए गए। इसको अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के देख भी रहे हैं ना वीडियो, या आप पढ़ भी रहे हैं, तो भी आपको ये कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा हमसे, नहीं तो आप कैसे करेंगे। अगर कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। चलिए, तो एक परीक्षा में कक्षा के 3 छात्रों का औसत अंक 25 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक 3 छात्रों का औसत 25, मतलब 25 सबको मिल रहा होगा। ठीक है सर, लेकिन क्या हुआ 25 में से 18 है, मतलब 25 नहीं लिया गया, 18 लिया गया। 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं, ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है मतलब एक की सिंगल की बात हो रही है। नए छात्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है, और अन्य छात्रों की तुलना में क्या है, कम है। अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर कितना हो गया सर, 20 हो गया। एक कहानी समझते पहले, है ना। लोग कितने सर हमारे पास टोटल, तो लोग हमारे पास सर कितने, 3 है। कितने लोग हैं सर, 3 है। और 3 का जो औसत दे रखा है वो 25 दिया है, लेकिन 25 ना लेके आपको कितना लेना है सर, यहाँ पे 25 ना लेके आपको कितना लेना है सर, 18 लेना है। प्रत्येक का 25 ही है। ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स ला सकता है व्यक्ति वो 25 ला सकता है, क्योंकि प्रत्येक औसत 25 और प्रत्येक 25 नंबर लेके आएंगे तो टोटल 75 बन रहा है। 25 3 75, प्रत्येक को 25 मिल रहा होगा। अधिकतम अगर अंक कोई ला सकता है तो 25 ला सकता है। ठीक है सर, इसको हम यहाँ से 18 है, लेकिन उसने बोला 25 नहीं ले रहे, 25 की जगह पे हम कितना ले रहे हैं सर, हम 18 ले रहे हैं। अगर 25 की जगह पे 18 ले रहे हैं तो इन 3 छात्रों का योग जो निकल के आएगा सर, जो योग निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 18 3 54 निकल के आएगा। ध्यान देना, अच्छा सवाल है। फिर आपको दोबारा देखने को कहीं मिला तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं, धुआं कर सकते हैं। ठीक है सर, 18 2 नए छात्र परीक्षा देते, ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, साइलेंट रखो, और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है। अन्य छात्रों की तुलना में क्या है, कम है, मतलब न्यूनतम संख्या उनको बताना है जो अन्य छात्रों की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है सर, और अन्य 5 छात्रों का औसत बढ़कर 20 किया जाता है। अन्य 5 छात्रों का औसत बढ़कर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो 20 × 5 करोगे तो कितना हो गया सर, 100 हो गया। ठीक है, न्यूनतम वाले की बताना है, अन्य छात्रों की तुलना में उसके अंक क्या है, कम है। ठीक है सर, कैसे पता करेंगे हम, हमें पता है कि 3 से कितने हो गए सर, 5 हो गए। यहाँ पे 5 क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं।
इसमें एक मैक्सिमम वाला और एक न्यूनतम वाला, एक तो मिनिमम वाला और एक मैक्सिमम वाला है। ठीक है, दो नए छात्र परीक्षा देते हैं, ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी नए छात्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती है और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम है, और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर हमारे पास कितना हो गया सर, 20 हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर देखें, अगर आप लोग मुझे बताना सर थोड़ा सा आइडिया लगा के, अगर हम 5 में से इसको अगर घटा दें सर, अगर हम 5 में से अगर इसको हम घटा दें सर, तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास सर बचेगा 2। कितना बचेगा, 2। ठीक है सर। अच्छा 100 में से अगर हम इसको घटा दें सर तो कितना बनेगा हमारे पास, 100 में से अगर 54 को घटा दें तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 46 बचेगा। मतलब इन दोनों लोगों की जो योग है, इन दो लोगों का योग कितना निकल के आ गया, 46 से निकल के आया। इसमें कौन कौन है सर, एक तो सर मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। एक क्या है सर, मैक्सिमम है, एक न्यूनतम वाला और एक अधिकतम वाले का टोटल जो हमारे पास जोड़ निकल के आया है वो 46 निकल के आया। ठीक है सर। लेकिन आप एक मुझे बताओ, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है एक परीक्षा में कक्षा के 3 छात्रों का औसत अंक 25 है, मतलब ये कह रहा है कि 3 छात्रों का औसत 25 है सर। ठीक है, मतलब प्रत्येक छात्र 25-25 अंक लाया होगा। तो अधिकतम वाला तो ज्यादा से ज्यादा जो अंक ला सकता था वो कितना ला सकता था, 25 ला सकता था। मतलब मैक्सिमम वाला सर कितना ला सकता था, 25 ला सकता था। तो मुझे बताओ मिनिमम वाला कितना लाएगा, और टोटल जोड़ हमारे पास 46 है, तो इधर जाके काय हो जाएगा, माइनस का। तो मिनिमम की वैल्यू जो सर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 1 और 2। 21 हमें मिनिमम देखने पड़ेगा, और मैक्सिमम हमारे पास कितना दे रखा, 25 दे रखा, प्रत्येक का औसत 25 था। 25-25 संख्या थी प्रत्येक के पास, तीनों का औसत 25 था। तो मैक्सिमम 25 होगा, मिनिमम 21 होगा, दोनों का जोड़ 40 होगा। औसत निकालोगे तो औसत हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूछा क्या, मिनिमम वैल्यू पूछी, औसत नहीं पूछा। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का औसत पूछते तो 23 निकलता, क्योंकि दोनों का जोड़ 46 हो रहा है, तो औसत कितना निकलता, 23 निकलता। यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू पूछी, तो मिनिमम कितनी कहलाएगी, 21 कहलाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, सी में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से सहमत है क्या? एक सवाल और इसके ऊपर देखेंगे, और पूछा गया ऐसा ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। एक परीक्षा में 3 छात्रों को औसत अंक 45 में से 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों का कुल औसत अंक 40 हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें पता है कि भाई लोगों कितने थे लोग, यहाँ पे 3 लोग थे, और 3 का जो औसत था सर, 3 का वो कितना था, 45 था। 45 का मतलब हुआ कि 45 नहीं लेंगे सर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 45 लाया होगा। तो मैक्सिमम यहां से अंक बना लिया करो, जो हमारे पास औसत होता है वही हमारे पास मैक्सिमम अंक होता है। मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया सर, तो मैक्सिमम हमारे पास अंक जो आ गए वो कितने होंगे सर, 45 होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 45 ला सकता था, लेकिन किसी कारण बस 45 की जगह कितना लिया गया, 38 लिया गया। कितनी जगह कितना लिया गया सर, 38 लिया गया। यहाँ पे हटाता हूं मैं इसको, 45 की जगह पे कितना लिया गया, 38 लिया गया। तो 38 इंटू कितना कर देंगे सर, 3 कर देंगे, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 24 की 4 हासिल लागी कितनी 2, और 3 तरक 9, 9 और 2 11, बोले तो 114 बन जाएगा। ठीक है सर। अब इसमें क्या हुआ सर, यहाँ पे हमारे पास 5 छात्रों का कुल औसत कितना दे रखा, 40। तो 5 का अगर 40 दे रखा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 40, बोले तो 40 बन गया 200। ये हमारे पास 200 बन गया। अगर हम 5 में से 3 हटाएं तो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। और 2 ये कौन से बचे हैं, जो 2 नए छात्र आ गए, एक इसमें कम से कम अंक लेके आया है, एक ज्यादा से ज्यादा अंक लेके आया है, और इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो आप इसमें से इसको घटा दो। 200 में से अगर 114 घटाओ तो कितना बचेगा, 6 बचेगा सर हमारे पास। और ये कितना बचा है यहाँ पे हमारे पास, तो आप लोग यहाँ पे 9 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 86 बचा हमारे पास। ठीक है सर। ये कौन है सर, ये मैक्सिमम और मिनिमम वाले, मिनिमम और कौन है सर, मैक्सिमम वाले, अधिकतम और न्यूनतम वाले। अधिकतम और न्यूनतम का जो जोड़ निकल के आया 86 आया है, और मैक्सिमम हमको दिखाई दे रहा है कितना है सर, हमारे पास 45 है। 45 है, तो आप मिनिमम आराम से बता सकते हैं सर, मिनिमम आप आराम से बता सकते हैं कितना होगा, घटा दीजिएगा, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर, कितनी घटाओगे आप, ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 4। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 41 का लाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रही है, ए में देखने को मिल रही है। बिल्कुल वैसा ही सवाल था, इसलिए हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस आपको तरीका पता होगा तो आप पेपर में बहुत जल्दी धुआं कर सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? यस। सवाल नंबर चलते हैं अगले 34 पे। क्या कह रहा है, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु बताइए। ठीक है सर। 11 खिलाड़ियों टोटल सर, और 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु दे रखी है वो कितनी दी है, तो 11 इंटू हम कर लेंगे 18, कितना हो जाएगा, 18 का 18 की 8 हासिल लग गया, 18 का 18 की 19, बोले तो 198 बन गया। मतलब 11 खिलाड़ियों की औसत अगर 18 है तो 11 खिलाड़ियों की आयु का योग हमारे पास 198 निकल के आ गया। 198 हमारे पास आ गया है। अब क्या करें, यदि इसमें 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं, 4 और शामिल हो जाएंगे सर, तो कितने लोग हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 15 लोग हो जाएंगे। तो 15 का कोई ना कोई औसत हुआ, यस।
औसत में क्या होगी भाई लोगों, तो टीम की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। ये 4 लोग आने की वजह से 2 वर्ष की क्या होगी सर, वृद्धि हो गई। तो पहले औसत 18 हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। पहले औसत 18 था, अब कितना हो गया, 20 हो गया। क्यों, लोग 4 बढ़े, पहले 11 लोग थे, अब 15 हो गए, 11 है तो 15 हो गए। पहले औसत 18 था, 20 हो गया, क्योंकि औसत में 2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 2 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 दूनी 30 बोले तो हमारे पास कितना बन जाएगा सर, 300 बन जाएगा। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है, तो नए लोगों का, नए सदस्यों की औसत आयु बताइए। मुझे पता है सर, अगर मैं 15 में से 4 हटाऊंगा तो नए सदस्य 4 है जो हमने ऐड किए थे। तो भाई लोग हम 300 में से 198 अगर घटा देंगे तो हमारे पास 102 बचेगा। कितना बचेगा, 102 बचेगा। ये 4 नए सदस्यों का जोड़ निकल के आया है 102। हमें औसत बताना, औसत का मतलब होता है प्रत्येक हर व्यक्ति को अगर हम बांटे तो बराबर भागों में कितने कितना कितना बढ़ जाएगा। तो हम 4 का भाग लगा देंगे, औसत का मतलब प्रत्येक होता है। तो 102 बटे कितना बनेगा सर, 4 बनेगा। और 4 कैसे भाग लगाओगे, तो 4 दूनी 8 आएगा और 4 पंजा 20 आएगा। पॉइंट लगाने पड़ेगा, 20 हो जाएगा और 4 पंजा कितना बन जाएगा, 20। कहने का मतलब ये 25.5 हमें एवरेज देखने को मिल जाएगा नए लोगों का, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी डेली में देखने को मिल रहा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। क्या कह रहा है, व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 34 वर्ष थी। 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति साथ जुड़ गए, इसलिए नए समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या, स्टार्टिंग पता ही नहीं कितने लोग थे। यहाँ पे लिखा है व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 34 वर्ष है। पता नहीं कितने व्यक्ति, मान लेते एक्स व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 34 वर्ष दी है, तो इनका योग कितना हो जाएगा सर, औसत का संख्या का गुणा कर देते तो संख्याओं का जोड़ प्राप्त हो जाता है। तो हमको ये मिल गया 34x। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे ये हुआ सर क्या, 36 वर्ष और 38 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति शामिल हो गए इसमें। अगर इसमें सर 2 व्यक्ति शामिल हुए तो ये आयु लेके आए, कितना लेके आए, ये 36 और प्लस 38 वर्ष आयु लेके आए। तो इसका मतलब 8 से 14 की 4, 3 3 6 और 1 7, 74 वर्ष लेके आए। ठीक है सर, 74 वर्ष लेके आगे दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। अगर हम देखें तो दिए गए परिणामों का योग कितना हो गया सर, दिए गए परिणामों का योग कितना हो जाएगा, तो दिए गए परिणामों का योग हो जाएगा 34x प्लस 74। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या क्या है सर हमारे पास, तो परिणामों की संख्या हमारे पास है x प्लस 2। पहले x हुआ करती थी, अब 2 और आ गए तो x प्लस 2 हो गई। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर में होता है औसत। बराबर क्या होता है, औसत। और क्या कह रहा है भाई लोगों, इसलिए नए समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। पहले औसत कितना हुआ करता था सर, व्यक्ति को एक समूह की औसत आयु 34 वर्ष हुआ करती थी, और ऐसी कंडीशन हुआ कि 2 लोग आने की वजह से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत अगर 34 हुआ करता था, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। तो दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर औसत। औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। इसके औसत कितना निकला हमारे पास, और 2 लोग नए आ गए तो इनका जोड़ हुआ है, औसत नहीं है जोड़ है। तो 74 और जुड़ गया, संख्या में 2 जुड़ा तो नंबर हमारे पास योग में 74 जुड़ गया। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर हमारे पास औसत है। काटापीटी करोगे आपका उत्तर सामने आपके पेश हो जाएगा। इसका गुणा इधर करोगे तो ये 35x बन जाएगा, और प्लस 35 दूनी कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। बराबर ये कितना लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 34x लिखा है और प्लस 74 लिखा बोले तो 74। एक साइड x वाले कर लेते, एक साइड बिना x वाले कर लेते। इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा सर तो कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे x लगा लो सर, 35x प्लस 35 दूनी 70। 34x उधर गया, माइनस को हो गया तो ओनली 35 में से 34 गया तो x बचा, और 70 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी रही है, 4 रही है। तो हमसे यही पूछा था, समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। समूह में व्यक्तियों की मूल संख्या मैंने x मानी थी, वही हमारे पास 4 निकल के आ गई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। ठीक है, बढ़िया सवाल है जो आपका पेन रोकने का एग्जाम में काम करेंगे। अगर आप सीख के नहीं जाएंगे तो आप मारे जाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ना होता है, बार बार नहीं पढ़ना होता है, बस उसी चीज का रिवीजन करना होता है। कुछ नए सवाल आते हैं तो टीचर लोग आप लोगों के सामने उपलब्ध हो जाते हैं। हम हो या दूसरे टीचर हो, आपके लिए डाटा बराबर अपडेटेड करते रहते हैं, सारे टीचर बराबर पढ़ते रहते हैं और चीजों को आपके सामने लाते रहते हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए छात्रों को प्रवेश किया जाता है तो औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। नए छात्रों की औसत आयु बताइए। बिल्कुल सेम सवाल जो अभी किया था। ठीक है, 40 छात्रों की औसत आयु हमारे पास कितनी है भाई लोग, 40 छात्रों की औसत आयु हमारे पास दे रखी है। 40 छात्रों की औसत आयु हमारे पास दे रखी है सर 15। तो 15 चौक कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा, बोले तो 600 हो गया। ठीक है सर, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि जब 10 नए छात्र आ गए, पहले 40 थे अब कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। सर क्यों, 10 नए और आ गए, 10 और नए आ गए तो कितना हो गया सर, 50 हो गया। ठीक है, औसत 50 लोग हो गए तो नया औसत भी क्या हो गया, बढ़ गया कहीं ना कहीं। कितना बढ़ गया सर, तो पहले हुआ करता था 15, उसमें 0.2 की वृद्धि हो गई। 15 में 0.2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा। 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 15 तो पहले ही था और प्लस 0.2 इसमें जोड़ दिया। तो 15 में अगर हम 0.2 जोड़ेंगे, पॉइंट बिल्कुल बराबर पे रहता है,
ये 2 आएगा, पॉइंट अपनी जगह पे, ये अपने पास इतना कहलाएगा। तो नया औसत हमारे पास 15.2 हो गया। हम मल्टीप्लाई करते हो, हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या मिल सकता है। अगर हम गुणा करेंगे तो 0 तो आएगा ही सर, ठीक है। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लागी कितनी 1 5 25 1 26 की 6 हासिल लागी 2 5 1 5 5 2 7। ये हमारे पास सर पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो हमारे पास ये कितना बन गया 760 बन गया। 760 बन गया। तो हमसे पूछा क्या है, नए छात्रों की औसत आयु बताइए। अगर हम 50 में से 40 घटाते हैं तो ये 10 नए छात्र बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और इनकी आयु का योग कितना निकलेगा। तो ये 760 लिखा है, 760 में से हम 600 घटा देंगे तो हमारे पास 160 बचेगा। 10 लोगों का जोड़ 160 है, तो औसत कितना होगा, तो आप भाग दे दीजिएगा। 160 बटे 10 करोगे जैसे ही, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। मतलब प्रत्येक को 16 16 मिलेगा। औसत का मतलब ही प्रत्येक होता है, औसत का मतलब ही ईच होता है। तो प्रत्येक को 16 16 मिलेगा, तो 10 लोगों का 160 मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है कि नए छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष होगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले 37 पे। क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति एबीसीडी का औसत भार 68 किलोग्राम है। जब जब एक पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति एफ, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है, के ग्रुप में आ जाने से औसत भार 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार बताइए। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आज का सवाल नहीं है, बहुत पहले सवाल एसएससी में भी पूछा जाता रहा है। सन 2016 16 11 12 ऐसे सवाल आते रहे। तो ऐसा मत सोचना कि पहली बार आपको, जब आप हो सकता है कि आपको पहली बार दिख रहा हो, लेकिन हमारे लिए पहली बार नहीं है सवाल। ऐसा हम सालों से पढ़ा है, तो कई बार इस सवाल को पढ़ा है। अभी आपकी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछ लिया गया, पहले एसएससी में पूछा जा रहा था और पूछा जाता रहा होगा। चलें क्या, क्वेश्चन करें कि एबीसीडी की औसत 12 में 68 दे रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ ए, और क्या लिखा है सर बी, और क्या लिखा है सी, और क्या लिखा है डी। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, बटे में कितना आएगा सर 4 आएगा। औसत कितना दे रखा है 68 दे रखा है। इस 4 का इधर गुणा हो जाएगा, नीचे से मैं 4 यहाँ से हटा देता हूँ सर। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, 4 गुणा पहुंच गया, तो ओवरऑल कितना मिल गया हमारे पास 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी हमारे पास 3, और 4 चौक 24 2403 2403 27 बोली तो 272। मतलब एबीसीडी चारों का जोड़ हमें 272 देखने को मिल रहा है। जब एक पांचवा व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल हो जाता है, जब एक पांचवा व्यक्ति, मतलब ए तो है प्लस बी है और प्लस सी है और प्लस डी है और प्लस ई है, पांचवें व्यक्ति शामिल हो जाता है तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। पहले औसत कितना था 68 था, पहले औसत 68 था, अब कितना बचेगा 66। क्यों, पहले औसत 68 किलोग्राम था, अब 2 किलोग्राम कम हो गया, तो 68 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 66 बचेगा। और दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, बटे में कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस 5 का गुणा इधर हो जाएगा सर, तो हम आराम से कह सकते हैं सर, हम आराम से कहते हैं कि 5 का गुणा यहाँ कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 छक 30 का 0 हासिल लगी 3 5 छक 30 और 3 33 330 मिल गया। मतलब पांचों का जोड़ 330 मिल गया। ठीक है सर, हम यहाँ से आराम से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, अगर इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को हटाते हैं तो आप देखो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर ई बचेगा ओनली। अगर यहाँ से ई बचेगा तो सर इसमें से अगर ये वाली संख्या घटाई आपने, घटाने का मतलब है यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ लगाओगे तो ए से ए, बी से बी, सी से सी और डी से डी, तो ओनली ई रह जाएगा। तो 330 में से 272 घट जाएगा, 330 में से 272 घटाओ 10 में से 2 जाएगा तो सर कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा हुआ 12, और 12 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा सर 5 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को घटाया तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ओनली ई बचा है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ई का मान कहीं ना कहीं 58 रहा होगा। ठीक है सर, एक लाइन लिखी हुई ध्यान देंगे, ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति एफ, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, मतलब ए के स्थान पर किसको रखना है, आपको एफ को रखना है। एफ है ना, जिसका भार है जो ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो ई का भार से 4 किलोग्राम, अगर एफ का भार अधिक है 4 किलोग्राम अधिक है, तो मुझे बताओ जी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका भार 62 हो जाएगा। ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति एफ, ए के स्थान पर एफ को लाना है, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक, अगर ई का भार 58 है तो एफ का भार कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे कह रहा है कि ए के स्थान पर एक नए व्यक्ति एफ, जिसका भार ई के भार से 4 किलोग्राम अधिक है, के ग्रुप में आ जाने से औसत भार 65 किलोग्राम हो जाता है। अगर ए की जगह पे एफ आ जाए तो एवरेज है वो कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है हमारे पास कितना, हमारे पास हो जाता है 65। अगर हम देखें पहले हमारे पास ये लोग थे ए, इस ए की जगह पे पता कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ। बी वैसा का वैसा रहेगा, सी ऐसा का वैसा रहेगा, डी वैसा का वैसा रहेगा। इस आ जाने की वजह से दिए गए परिणामों का 1 2 3 4 दिए गए परिणामों का एक बटे परिणामों की संख्या, और औसत कितना हो जाता है सर, औसत 65 हो जाता है। कितना हो जाता है 65 हो जाता है। इस 4 का गुणा इधर हो जाएगा, अगर आप 4 का गुणा इधर कर दोगे सर, अगर आप 4 का गुणा इधर कर दोगे, बट्टे का 4 इधर पहुंच जाएगा, तो कितना बन जाएगा, तो 4 पंजा 20 का 0 हासिल लागी 2,
और 4 छिंग 24, 24 और 2 26 है ना, 4 पंजा 20 का 0 हासिल लगे तो 4 छिंग 24, 2 26, इन सबका जोड़ दे 260 देखने को मिल गया। कितना मिल गया? 260 देखने को मिल गया। मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पे एफ का मान तो हमारे पास है ना, कितना है एफ का मान? तो आप बोलोगे एफ का मान 62 है सर। इस 62 को उधर माइनस कर देंगे सर, तो यहाँ से बी और प्लस सी और प्लस डी कितना देखने को मिलेगा? तो आप 62 इसमें से घटा दो, ये 8 मिलेगा सर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कितना बचा होगा हमारे पास? 15, 5 बचा हुआ, ये कहां से लेंगे? 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, 9 6 15, और ये कितना बचेगा? 1। मतलब बी प्लस सी प्लस डी का मान जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया हमारे पास? बी प्लस सी प्लस डी का मान हमारे पास 198 निकल के आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे रख दो और चाहे आप इसमें रख दो। अगर आप इसमें रखोगे तो बी प्लस सी प्लस डी का मान तो 198 हो जाएगा, और ई का मान आपके पास 58 दे रखा है तो ए का मान आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पे रख दो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी का मान 198 आ गया, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे, इतने की जगह पे हम क्या रख रहे हैं सर? इतने की जगह पे हम सर रख रहे हैं क्या? इतने की जगह पे हम रख रहे हैं कितना हमारे पास सर? ये हमारे पास है 198। कितना है? 198। और ये 198 उधर जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का, तो हम आराम से कह सकते हैं सर ए का मान कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 272 में से अगर आप कितना घटा देते हैं? 198 माइनस कर देते हैं, क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बी प्लस सी प्लस डी का मान हमारे पास 198 है, ये 198 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 6 बचा है, एक हाथ से ले ले तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ए का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 74 निकलेगा। क्या निकलेगा? 74 निकलेगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, बी प्लस सी प्लस डी का मान रखते, जैसे बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया? 1 से निकाल लेना, मैं तो करके बता रहा हूँ। 198 आ गया सर, और ई का मान कितना आ गया सर? हमारे पास 58 आ गया है। दोनों को जोड़ेंगे 8 8 16 है ना, ए प्लस 8 8 16 की 6 हासिल लागी 1, 9 5 14 1 15 की 5 हासिल लागी हमारे पास 1 1 और 1 2, ये 256 बन गया। बराबर हमारे पास क्या दिख रहा है? हमारे पास 330 दिख रहा है। तो 330 में से 256 घटा दो। अगर 330 में से 256 घटाते हो, 330 में से 256 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। 10 में से 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा सर, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसे बनाना चाहें। तो ए का मान कितना कहलाएगा? 74 कहलाएगा। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है? बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूं? तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, आगे शेयर जरूर किया करो। आगे चल के हो सकता है आप 2 साल बाद हमें देख रहे हो, आप 3 साल बाद दावे के साथ कह सकता हूं 12 13 साल पढ़ाने के बाद कि सवाल में कुछ नहीं है, आप अपना बेसिक अच्छा कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा मैथ कर जाओगे, अपना बहुत सोचने का एक तरीका बदल जाएगा आपका। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 38। 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। नए छात्रों को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंक की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? ठीक है सर, कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? यहाँ पे लिखा है 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गया। ठीक है सर, तो 7 छात्रों ने अगर परीक्षा दी है तो 7 छात्रों का कोई ना कोई क्या होगा सर? 7 छात्रों का कोई ना कोई औसत रहा होगा सर। जैसे 7 छात्र दे रखें और 7 छात्रों का मान लेते औसत हमारे पास x रहा होगा। ठीक है सर, 7 छात्रों का औसत कितना रहा है सर? x रहा होगा, है ना। आगे क्या कह रहा है सर? 7 छात्रों का कोई ना कोई औसत रहा होगा। चलो अब यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि पहले को परीक्षा दी, बाद में एक छात्र समूह में शामिल हो गया। पहले 7 छात्र थे, अब कितने हो गए सर? 8 हो गए। अब कितने हो गए सर? 8 हो गए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? नए छात्रों को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 बढ़ जाता है। औसत अंक कितना हो जाता है सर? 2 बढ़ जाता है। ठीक है सर, अगर मुझे बताओ सर पहले औसत कितना था? मान लेते पहले औसत रहा होगा x, पहले औसत x रहा होगा। अब औसत कितना हो गया सर? तो अब औसत हो गया x + 2। क्यों? पहले औसत x हुआ करता था, अब हो गया 2, क्योंकि औसत पहले की तुलना में 2 बढ़ गया। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्रों ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? ठीक है सर, अगर हम देखें सर हमारे पास इसका योग कितना बनेगा? तो 7 × x करोगे तो ये कितना दे गया होगा? अंक 7x ले गया होगा। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? तो हमारे पास बन जाएगा 8x + 16। इसने इतने अंक ले लिए होंगे, लेकिन वो कह रहा है कितने ज्यादा ले गया। ज्यादा या कम का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो नए ने इतने अंक प्राप्त किए हैं सर, 8x + 16। और पुराने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं सर? तो पुराने वाले ने 7x प्राप्त किए हैं। तो नए वाले में से पुराने वाले हटा दो, अपने आप पता चल जाएगा कितना होगा सर। तो हमने देखा कि कितना बन रहा है हमारे पास। अगर हम देखें सर कितना बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा सर हमारे पास, और कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे औसत 2 से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमने देखेंगे 8x में से अगर हमारे पास सर 8x में से 7x जाएगा तो ओनली x बचेगा, और प्लस कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो यहाँ पे x + 16 निकल के आया। ये किसका निकल के आया? ये 8 छात्रों का निकल के आया। तो पहले वाले छात्रों का अगर देखो तो कितना निकल रहा है सर? कोई ना कोई रहा होगा। इसका मान लेते 10 रहा होगा, मान लिया, तो इसका 26 रहा होगा।
कहने का मतलब है 16 ज्यादा निकला है, इस वाले से कितना निकला 16 ज्यादा नहीं, 8 वाले के निकले x प्लस 16, x प्लस 16 का मतलब है कि 16 ज्यादा है, 7 वाले से जो नया वाला आया है 8वां वो कितना ज्यादा लेके आया है 16 ज्यादा लेके आया है, जैसा कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है ए में देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत कि 10 वगैरह ना माने, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे सर सवाल में 10 तो लिखा नहीं तो आप क्यों लिख रहे हैं, आप x का मान कुछ ही रखिएगा, जी 8 वाले का है ये 7 वाले का है, तो 7 वाले से ये कहीं ना कहीं 16 ज्यादा है क्योंकि x प्लस 16 लिखा हुआ है, ऐसे अनु, तो ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 39। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, मैंने क्या बोला, बेसिक सीखोगे तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं है, आप कितना भी सवाल घुमा फिरा ले आप धुआं धुआं कर सकते हैं। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है, मतलब 10 पारियों का मतलब वो कह रहा है 10 पारियों का हमें औसत दे रखा है 10 इंटू 52, क्यों, प्रत्येक पारी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है प्रति पारी औसत स्कोर, प्रति पारी मतलब औसत स्कोर का मतलब होता है प्रत्येक पारी में 52 रन बनाए, तो 10 पारी में कितने बनाए होंगे सर 520 रन बनाए होंगे, कितने बनाए होंगे 520 रन बनाए होंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हो, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया, 10 पारियों मान लेते 12वीं पारी के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया 54 हो गया, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है सर, गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48 की 8 आ गया, हासिल लागी 4 और 12 पंजा 60, 7 और 60, 12 पंजा 60 और 4 64, बोले तो 648 रन बन गए 12वीं पारी में। 10 पारियों में जो रन बने हुए हैं सर, 10 पारियों में जो रन बने हुए हैं वो कितने बने हुए हैं, तो 10 पारियों में हमारे पास रन बने हुए हैं, यस 10 पारियों में हमारे पास रन बने वो 520 है और 12 पारियों में जो रन बने वो 648 है। अब यहाँ पे कहानी क्या है वो थोड़ा समझना है आपको, यदि बल्लेबाज है, पहले अपन ये चेक करो यहाँ पे कि अगर हम 12 में से एक छोटी सी लाइन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से आप 10 लाइन हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लाइन हटा दो, तो मैंने बोला ये वाली लाइन हटा दी, मैंने ये भी लाइन हटा दी, 1 नंबर पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, 10 पारी हटानी, तो ये कौन कौन सी बच रही है, 11वीं बच रही है और कितनी बच रही है 12वीं बच रही है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, कहने का मतलब 12 पारियों में से अगर मैं 10 पारियां हटा देता हूं, अगर मैं 12 पारियों में से 10 पारियां हटा देता हूं सर, तो मुझे बताओ भाई लोगों को कौन कौन सी पारी बचेगी, तो 12 में से 10 पारी हटाई तो एक तो सर 11वीं पारी बचेगी और एक 12वीं बचेगी, ये पारी है सिंगल। ठीक है, इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है सर, x और y का जोड़ हमको दे रखा है, कितना बचेगा सर, तो हमने अगर 12 में से 10 हटाया है तो 11वीं और 12वीं पारी बची, x और y मान ली मैंने। ठीक है, और इसमें से भी इसको घटाओ सर, अगर 12 में से 10 हटाया तो इसमें से इसका जोड़ हटाइएगा तो कितना बचेगा 8, ये 8 बचेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और ये कितना बचेगा सर 2 बचेगा यहाँ पे, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब x प्लस y बराबर हमारे पास 128 आ गया। वो ये कह रहा है कि सर यहाँ पे हमें 11वीं और 12वीं में दोनों पारियों में मिलाकर हमने 128 रन बनाए, टोटल 128 रन बनाए, लेकिन हम एक पारी में दोनों में बराबर तो बनाए नहीं होंगे, दोनों में तो बराबर बनाने के 64 बनाए होंगे, 64 128 हो गए, नहीं, एक पारी में दूसरी पारी से 16 रन अधिक बनाए, एक पारी में दूसरी पारी 16 रन अधिक बनाए। अब कौन सी पारी में अधिक बनाए, तो मैंने मान लिया हो सकता है कि पहली बारी x माइनस वाई बराबर हम लिख लेते हैं, बराबर हमारे पास कितना दे रखा 16 दे रखा। क्यों सर, क्योंकि लिखा है यहाँ पे पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो आप x माइनस वाई लिख लो या y माइनस एक्स लिख लो। क्यों, 12 पारी में ज्यादा बनाए और 11वीं पारी में कम बनाए, तो 12 में से 11वीं हटेगी, तो दोनों का जो अंतर है वो कितने का है सर 16 है। ठीक, हमारे पास 16 दे रखा है सर, ये हमारे पास 16 दे रखा है, मेरे को x का मान चाहिए तो y को काटना है, तो आप घटाने पर लिख दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस y कट जाएगा, x और x जुड़ के कितना हो गया सर 2x हो गया, बराबर में 128 में से इसको घटा दो सर, अगर 128 में से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा सर, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, 112 बच गया हमारे पास। अगर आप देखेंगे काटा पीटी करेंगे कितना बनना है हमारे पास, तो आपने देखा हमारे पास ये हो गया, 2 से काटोगे तो कितनी बार 56 बार कट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई, 56 निकल के आ गई। हमें पूछा क्या था भाई लोग 11वीं पारी में कितने रन बनाए, और 11वीं पारी को हमने x माना है तो 11वीं पारी में 56 रन बनाए। अगर पूछे 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो आप जब दोनों का योग अपन को कितना दे रखा है सर x प्लस वाई बराबर हमको दे रखा है सर कितना 128 दे रखा है। अगर हम 56 यहाँ पे रख देते x की जगह पे, 56 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना बचेगा 8 में से ये 2 बचेगा सर हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास कितना बचेगा 112 बचेगा, y का मान हमारे पास कितना बचेगा सर 112 बचेगा सर, 112 बच रहा है, गलत घटा दिया मैंने, 112 कैसे बच जाए, ये कितना बचेगा 2 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा सर, ये 72 रन बचेगा। अगर पूछा जाए 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 12वीं पारी में 72 रन बनाए, क्योंकि 12वीं हमने y को 12वीं माना था
और 11वीं पारी में कितने बनाए, तो 56 बनाए। और देख लीजिएगा भाई लोगों 16 रन अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अगर 72 में से 56 घटाओगे तो 16 रन ज्यादा निकलेगा। तो हमसे यही पूछा था कि बताइएगा सर कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 11वीं पारी में 56 रन बनाए हुए हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ये दिखाई दे रहा है। यस या नो, बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए। एक सवाल ऐसा और है, देखते हैं सवाल नंबर अगला है। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर प्रति पारी 52 है। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर प्रति पारी 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में अंतिम पारी से 16 रन अधिक बनाए तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए। बिल्कुल सेम सवाल। जैसे 11 पारियों को हमें औसत दे रखा है, तो 11 इंटू हम क्या कर लेंगे सर, 11 इंटू 52 कर लेंगे। हमारे पास कितना बन जाएगा, 11 दूनी 22 की 2, हासिल लागी 2, और 11 पंजा 55, 55 और 2 कितना हो गया 57, बोले तो हमारे पास 572 बन गया। ठीक है सर। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर हमारे पास 54 हो गया। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर हमारे पास कितना हो गया, 54 हो गया। तो हम 13 इंटू 54 कर लेते, 13 चौक 52 की 2, हासिल लागी हमारे पास 5, और 13 पंजा 65, 65 और 5 70, बोले तो 702 यहाँ से बन गया सर। अगर हम 13 में से 11 पारी हटाते हैं तो हमारे पास 2 पारी बचेंगी, 2 पारी बचेंगे, और 2 पारी को कितना योग बचेगा, तो इसमें से इसको घटा लो, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 130 बचा। यहाँ कौन कौन सी पारी बची होंगी सर, तो एक तो सर 12वीं पारी बची है, और एक 11वीं बची है। इसको हम x मान रहे हैं और इसको हम y मान रहे हैं। ठीक है, 12वीं 11वीं या 11वीं 12वीं जैसे भी आप मानना चाहो, आपकी इच्छा है, जैसे ही मानना चाहो। चलो 11 + 12 मान लो, मतलब x और क्या मान लो, प्लस y मान लो। इन सब का जोड़ हमारे पास 130 आ गया सर। और हमसे दिया क्या है सर, यहाँ पे लिखा है कि 13वीं पारी में 11वीं और 12वीं माननी पड़ेगी। नहीं, गलत मान लिया सर, 11वीं 12वीं नहीं आएगी यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आएगी 11 तो हट जाएगी, 12वीं और 13वीं आएगी। 12वीं और क्या आएगी, 13वीं। ये x और ये क्या है सर, y, क्योंकि 11 पारी तो हट जाएगी, 13 में से 11 हटाओगे तो 11 पूरी तरह से कट जाएंगी पारियां, तो 12 और 13 बचेंगे, इनका जोड़ कितना बचा है, 130 बचा हुआ है। अब मुझे बताओ सर अधिक कितना बोला है, तो यहाँ पे बोला है सर 13वीं पारी में उसने ज्यादा रन बनाए होंगे। 13वीं पारी में अंतिम पारी से 11 रन अधिक बनाए, 13वीं पारी में 11 रन अधिक बनाए, तो 13 वाली पारी में से, मतलब 22 में से, 13 वाली पारी में से 22 में से हम x को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 16 रन अधिक देखने को मिलेंगे। हमें पूछा क्या है सर, हमें पूछा 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 12वीं पारी को आपने x माना है, तो x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो आप घटाने पर लिख दो माइनस, ये प्लस और ये क्या माइनस, माइनस का प्लस का y कट जाएगा, x और x जुड़ के हमारे पास कितना हो गया सर, 2x हो गया। और बराबर हम देखेंगे 130 में 16 घटाएंगे, 10 में 4 जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, जो हमारे पास 1 बचेगा, 114 बन गया। 2 से अगर इसको काटोगे अगर तो x बराबर आ जाएगा 2 पंजा 10 और 2 7 14, 57 हमें देखने को मिल जाएगा। और यही पूछा था हमें 12 पारियों के बाद बनाया गया रन बताइए कितना है, तो 12 पारियों में हमने x माना है, तो 12 पारियों के बाद बनाया गया रन 57 है, जो कि मैं ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा हुआ। एक एक स्टेप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। चलो भाई सवाल नंबर चलते हैं पर लोग 41 पे, 40 क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर है पर लोगों का कौन सा, 41। क्या कह रहे हैं, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होने और समूह के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप कुल औसत में 30% की वृद्धि हुई। नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा एक समूह है ना, यहाँ पे लिखा हुआ एक समूह, इसका मतलब है स्टार्टिंग में पता नहीं है समूह में कितने लोग हैं। एक समूह लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं पता कितने लोग हैं। हमने बोले मान लेते लोग रहे होंगे सर x, x लोगों का जो औसत दे रखा है सर हमें 42 दे रखा है, ये कितना बन जाएगा सर, 42x हो जाएगा, मतलब टोटल लोग 42x, कुल 42 है, और यहाँ पे जो समूह है वो कितना x है। ठीक है, आगे कह रहा है एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का 250% स्कोर करता है। एक नया खिलाड़ी आ जाता है सर, एक नया खिलाड़ी आ जाता है और वो कितना लेके आता है सर, तो वो लेके आता है कि जितना भी एवरेज था उसका 250%, एवरेज कितना था सर 42 था, इस 42 का 250% लाता है 250%। परसेंट आएंगे पॉइंट में 100 आएगा, 0 से 0 कट गया, 5 25 और 5 दूनी 10, और 2 से कट गया 21 बार, 21 पंजा कितना हो गया 105। मतलब ये जो आया है वो कितने नंबर लेके आया, 105 लेके आया। कितने लाया, 105 लेके आया। ठीक है सर, आगे क्या कह रहे हैं, परिणाम स्वरूप कुल औसत में 30% की वृद्धि हुई। नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या बताइए। ठीक है सर, अगर हम देखें सर ये कितने लोग हो गए, तो आप बोलोगे सर x + 1 हो गया, और इन सबका वेट कितना हो गया सर, तो आप बोलोगे सर 42x तो ऊपर वाले का था, और जो नया आया है वो 105 नंबर लेके आया है। ठीक है सर, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या क्या, x + 1, x कुछ रहे होंगे एक और आ गया है,
ओवरऑल देखा जाए भाई लोगों, जो भी हमारे पास औसत था इसकी वजह से औसत सिंपल सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति और आ गया तो 105 नंबर लेके आया है वो, तो कहीं ना कहीं इसका औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था सर, 42 था। अब क्या हुआ सर, अब कुछ नहीं हुआ, जो 42 है हमारे पास वो 30% बढ़ गया। 42 का 30% बढ़ गया मतलब 42 से ज्यादा हो गया। अब 30% ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होता है तो 100 में ऐड करके लिखते हैं, और कम होता है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो हमने बोला 130/100, 130/100, क्योंकि यहाँ पे 30 औसत में 30% की वृद्धि देखी गई। औसत में 30% की वृद्धि देखी गई मतलब 30% बढ़ गया। घट जाता तो 100 में से घटाते मतलब 42 से कम हो जाता, और 42 से ज्यादा है तो 30% बढ़ गया है तो 42 से ज्यादा आएगा। काटापीटी अपन लोग करेंगे अपने हिसाब से, काटापीटी कर सकते हैं। जैसे हमने बोला 0 से 0 घट गया सर, ठीक है सर। 2 से और कट सकता है, 2 से 5 बार कट जाएगा, और 2 से 21 बार कट जाएगा, ठीक है जी। 21 × 13 लिखा हुआ है। मैं ऐसा करूं भाई साहब, तो इन दोनों से 21 कॉमन ले लेता हूं। अगर इन दोनों से सर 21 कॉमन ले लोगे, अगर आप इन दोनों से 21 कॉमन ले लोगे सर, तो कितना बचेगा आप मुझे बता सकते हैं? तो आप बोलोगे 21 दूनी 42 और 21 पंजा 105, सही है। 21 कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? थोड़ा काटने में आसान हो जाएगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से काटापीटी कर सकते हैं। 21 से 21 क्या हो गया सर, कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो 13 बचा हुआ है, और इसका गुणा तो इधर हो जाएगा सर अब, और इस वाले का गुणा इधर हो जाएगा। तो 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 दूनी 10 x बन जाएगा, प्लस 5 का गुणा 5 में करोगे तो 5 25 बन जाएगा, बराबर इस x + 1 का गुणा 13 में होगा। 13 का गुणा पहले x में होगा तो 13x हो जाएगा, और 13 का गुणा 1 में होगा तो ये 13 कहलाएगा। एक साइड x वाले कर लेते हैं, एक साइड बिना x वाले कर लेते हैं। अगर सर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना बचेगा, x कितना बचेगा, 3x बचेगा। कैसे? 13x में से 10x घटेगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। और इस 13 को 25 में से माइनस कर देते हैं। 13 को मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना बचेगा सर, 25 में से 13 जाएगा तो 12 बचेगा। 3 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, मतलब x का मान हमारे पास कितना आ गया सर, 4 आ गया। हमसे यही पूछा था भाई लोग इस सवाल में। तो नए खिलाड़ी से पहले समूह के क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता है क्रिकेटरों के एक समूह की औसत संख्या, एक समूह अपन ने जो माना था वो क्या माना था, x माना था। तो समूह की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई, जो हमने पूछी थी सवाल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हमारा बिल्कुल सही कहलाएगा। ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या की कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, अपरिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर। 7 संख्याओं का औसत हमको 143 दे रखा है, तो 7 × 143 आएगा सर, 7 × 143 आएगा, ठीक है। एक संख्या की कटौती कर दो, कटौती करोगे मतलब 6 संख्या रह जाएंगी। अभी भी सर औसत कितना है, तो अभी भी औसत उतना ही है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। समान मतलब जितना पहले था उतना ही अभी भी है। पहले औसत कितना था, 143 है, अभी भी 143 ही आएगा, ठीक है सर। हम क्या करेंगे सर, अगर देखें 7 में से 6 घटाएंगे तो इसमें से घटाना पड़ेगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, ठीक है। और इसके गुणा में से इसके गुणा को हटा दो, तो गुणा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 7 × 143 में से सर माइनस करना है 6 × 143। हम ऐसा करते हैं, दोनों से 143 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 7 - 6 बचेगा कि नहीं। और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 1 बचेगा कि नहीं। और 143 से कितना होता है, 143। मुझे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, बड़े आसान तरीके से हम बता सकते थे ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि हम 6 में से 7 घटा रहे हैं तो 1 बच रहा है, तो इसके गुणा में से इसको घटाया जाएगा। तो इसके गुणा में से हमने इसको ही घटाया, 143 दोनों से कॉमन आ रहा था, तो 7 बचा, यहाँ से 6 बचा, 7 में 6 गया तो 1 बचा, और 1 का गुणा करोगे तो 143 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई करके कर लो, आपकी इच्छा जैसे करना चाहो। मल्टीप्लाई अगर करना है तो कितना आ जाएगा सर, हमारे पास ये बचेगा कितना, 7 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, 30 का 0 हासिल लगी 3, 7 1 7, 7 3 10, 1001 बन गया जी। 6 का गुणा करोगे ये कितना बन जाएगा सर, 6 का गुणा करोगे तो 6 3 18, 18 की 8 हासिल लगी कितनी 1, और 6 चौक 24, 24 से 25 की 5 हासिल लगी 2, और 6 1 6, 6 और 2 8, ये 858 बन गया सर, ये 858 बन गया। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1058 में से 1001 में से 858 माइनस कर दो, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा सर, ठीक है सर। यहाँ कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो भी अपन लोगों का 143 ही निकल के आया। तो आपकी इच्छा है जितने से करना चाहे तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा ए। इसमें हमें पूछा था कि बताइएगा वो एक संख्या निकाली गई वो कौन सी संख्या है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है, निकाली गई संख्या बताइए। CBT 2 में पूछा गया सवाल है, NTPC के में।
6 संख्याओं का औसत 16 है, 6 संख्याओं का औसत 16 है तो 6 इंटू 16 करना पड़ेगा। 16 6 कितना होता है सर 96 होता है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, एक हटा दोगे तो कितनी बचेगी 5 बचेगी, और 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है सर 17 हो जाता है। 17 पंजा कितना हो गया सर 85 हो गया। तो हमसे पूछा गया है सर सवाल में निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 6 में से 5 हटाओगे तो निकाली गई संख्या वो एक ही बचेगी, और 96 में से आप 85 कटा दो तो आपको पता चल जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो निकाली गई संख्या वो 11 है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, सी में देखने को मिल रही है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर चलते 44 पे क्या बोल रहा है, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 था। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तों का अंक का औसत बताइए। ठीक है सर, 28 छात्रों का औसत अपन को दे रखा है, 28 छात्रों का सर औसत दे रखा है। 28 इंटू 5 करोगे 50 करोगे तो 28 पंजा 140 होता है, तो हमारे पास ये 1400 बन जाएगा। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, अगर सर 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया होगा तो कितने बचे होंगे 20, और 20 छात्रों का औसत क्या हो गया सर 20 छात्रों का औसत क्या होगा, तो औसत 5 बढ़ गया। औसत 5 बढ़ गया मतलब पहले औसत कितना था 50 था, अब कितना हो जाएगा सर, पहले औसत 50 था 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 55, क्यों पहले 50 था और 5 अब बढ़ गया, 8 के जान की वजह से औसत 5 बढ़ गया। हमारे पास कितना हो गया 55, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 55 दूनी 110 बोले तो 1100 देखने को मिल जाएगा। अगर हम ये देखें भाई लोगों को बताइएगा पूछा क्या है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का द्वारा अंकों का औसत बताइए। अगर हम 28 में से 20 हटाते हैं सर कितना बचेगा, 28 में से 20 हटाओगे तो सर 8 बचेगा, और अगर आप देख रहे हैं 1400 में से अगर 1100 हटाओगे तो कितना बचेगा सर 300 बचेगा। अगर आप औसत निकालना चाहते हो, औसत का मतलब प्रत्येक होता है, तो 300 में भाई लोगों को कितने का भाग देना पड़ेगा 8 का, क्योंकि ये 8 संख्याओं का योग है। 8 का योग 300 आया, वो कह रहा है 1 का कितना होगा, तो 8 का डिवाइड कर लीजिएगा। 8 से काट देते हैं इसको सर, 8 से काटोगे 8 या 24 आएगा सर, कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया, 60 हो गया। 8 7 56 होता है, कितना बचेगा 4, और 8 पंजा 40, लगभग 37.5 आप लोगों को उत्तर देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बात समझ पा रहे हैं आप लोग के लिए? यस। सवाल नंबर चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 45। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल जो अब ये लोगों ने निकाला था। अगर हम देखें 14 छात्रों का औसत वजन अपन को दे रखा है, 14 छात्रों का औसत वजन अपन को दे रखा है, 14 इंटू 20 किलोग्राम दिया है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ठीक है 280 बन गया। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ दे तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कोई छात्र, एक छात्र है कोई छोड़ देता है, भाई लोगों मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक छात्र ने अगर वजन कक्षा छोड़ दी तो बचेंगे कितने लोग, 13 लोग बचे, ठीक है। कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है, मतलब एक 14 लोग थे, अब एक कम हो गए तो 13 बचे। अब जो औसत है वो कितना वजन हो गया, तो औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो गया। पहले कितना था 20 था, अब 2 किलोग्राम कम हो गया, तो कितना बचा होगा सर 18। इस बात को आप समझना कि एक कहां लिखा सर, कहां से ला रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ दे, कोई छात्र मतलब एक कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन में हमें 2 किलोग्राम की कमी देखने को मिलती है। पहले हमारे पास औसत वजन 20 था, अब कितना बचा 18 बचा, ठीक है। पहले 14 लोग थे, अब कितने रह गए सर 13 रह गए। गुणा करते हैं हमारे पास कितना बचा है 18 3 54 की 4 हासिल लगी 5, 18 का 18, 18 5 कितना हो गया 23, बोले तो 234, ठीक है 234 हमें दे गया। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन बताइए। बिल्कुल बता देंगे, 14 में से अगर 13 जाएगा तो सर कितना बचेगा सर 1 बचेगा, ठीक है सर। और 280 में से 234 घटाते 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे कितना हमारे पास 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा। 2 में से 2 जाए कुछ नहीं, मतलब कक्षा छोड़ने वाला एक ही छात्र था और उसी का ये औसत है और उसी का ये वजन है, तो एक का भाग दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितने 46 केजी का हमारे पास यहाँ पे वजन देखने को मिल जाएगा। जो बच्चा कक्षा छोड़ के गया है, जो कोई छात्र कक्षा छोड़ के गया है, उसका जो वेट था वो 46 केजी था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर, चलो सवाल नंबर चलते 46 पे। क्या कह रहे हैं, 36 विद्यार्थियों की कक्षा के गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ वो सर ये लिखा हुआ कि 36 संख्या, हमारे पास टोटल 36 विद्यार्थी हैं और इनका जो औसत दे रखा है सर 36 का जो हमको औसत दे रखा है वो कितना दिया है सर, वो हमको दे रखा है 60। अगर हम 36 का 60 को गुणा करें, 36 शम कितना होता है 216 होता है, 216 होता है और जीरो अपनी जगह पर लगेगा, 2160 बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लो, चकनक 36 की यहाँ से लगी 3 6 18 और 3 21, 36 इंटू 6 कितना होता है 216 होता है और एक जीरो लग गया। ठीक है, यदि शीर्ष के 2 अंकों को हटा दिया जाए, मान लेते 36 में शीर्ष के 2 अंक उनको क्या कर दिया हटा दिया जाए,
शीर्ष क्या होता है, जैसे हमने बोला 36 कोई संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, 33 34 35 और क्या 36। ठीक है, तो शीर्ष के दो कौन कौन से कहलाएंगे, 36 कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा 35। सबसे बड़ा 36 कहलाएगा और दूसरे नंबर का बड़ा कौन सा कहलाएगा, दूसरे नंबर का उच्चतम वाला कहलाएगा 35 वाला। ठीक है, ऐसी कुछ वो कहानी कह रहा है। तो हम यहाँ से दो लोगों को क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। जैसे हम दो लोगों को हटाएंगे तो कितने लोग बचेंगे, यहाँ पे 34 बचेंगे, और 34 बचेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो 34 34 इंटू औसत पे क्या प्रभाव पड़ा, हटने की वजह से, तो यहाँ पे लिखा गया है तो औसत 2 कम हो जाता है, मतलब पहले जितना औसत था उससे 2 कम हो जाता है। औसत पहले कितना था सर, औसत पहले 60 था, अब कितना रह जाएगा, तो सर अब 58 रह जाएगा। कितना रह जाएगा सर, 58 रह जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 34 इंटू 58, 34 इंटू 58 मल्टीप्लाई अपन लोग करेंगे तो अपन को पता चलेगा कितना होगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 3 24 और 3 27 हो गया सर, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगी 2, 5 3 15 15 2 17 जोड़ोगे आप तो ये 2 बन गया, ये 7 बन गया, और 7 2 9 बन गया, 1 बन गया, 1972 देखने को मिल गया। इन 34 संख्याओं का योग जो निकल के आया वो 1972 निकल के आया। अब अगर हम ये कहें भाई लोगों मुझे बताओ कितना बचा होगा, तो आप 36 में से 34 घटाओगे तो यहाँ पे वो 2 संख्याएं बचेंगी जो निकाली गई थी यहाँ से। 2 संख्याओं का जोड़ कितना निकलेगा सर, तो आप इसमें से इसको घटा लो, ये कितना बचेगा सर 8 बचेगा यहाँ पे। ये कितना बचेगा अगर देखें तो 15 में से 7 जाएगा तो सर यहाँ भी कितना बचेगा 8 बचेगा हमारे पास। अगर यहाँ पे देखो सर कितना है, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब 188 हमें देखने को मिलेगा। 2 संख्याओं का जोड़ 188 देखने को मिला है। ये कौन सी संख्या है सर, तो ये दो उच्चतम संख्या है। दूसरे उच्चतम अंक आपको 90 दे रखे और सबसे उच्चतम वाला अंक आपको बताना है। इसका मतलब क्या है सर, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 85 86 87 88 और क्या लिखा 89 और ये 90 लिखा, ध्यान देना। अगर मेरे से कोई पूछे सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 90 है। हमने बोला दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे 89 है। तो इन्हीं 2 संख्याओं के बारे में वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये 2 संख्याएं आपके पास निकल के आई हैं, तो इन दोनों का अपने पास ये जोड़ी तो निकलता है, ये जोड़ी तो होता है दोनों संख्याओं, जैसे 36 संख्याओं का जोड़ है, ये 34 संख्याओं का जोड़ है। 36 संख्याओं के जोड़ में से 34 संख्याओं का जोड़ हटाया तो 2 संख्याओं का जोड़ हमारे पास 188 आ गया। अब यहाँ से देखिए एक को हम x मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, जिसमें से हमें क्या दिया पहले वो दूसरा उच्चतम अंक अपन को दे रखा है, मतलब दोनों का जोड़ हमें 188 दे रखा है, जिसमें से दूसरे नंबर का y मान लेते हैं, दूसरे नंबर का है ये हमको 90 दे रखा है। तो पहले नंबर का बताओ उच्चतम क्या होगा, तो 90 उधर जाए काय हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा सर ये 8 बचेगा, और 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। तो दूसरे नंबर का जो हम पहले नंबर का जो हमारे पास उच्चतम अंक है वो कितना कहलाएगा भाई लोगों, वो हमारे पास 98 कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? बिल्कुल इस तरीके से सिखाए, किताब में भी आपके में सॉल्यूशन दे रखा है, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको ये चीजें पता चल जाए कि आई कैसे है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर है 47, पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 5 वर्ष की वृद्धि होती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह में कितने पुरुष हैं, समूह में कितने पुरुष हैं, ऑप्शन कहां है सर इसका, ऑप्शन इधर डलिया होगा। ठीक है, पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है सर, पुरुषों की कोई ना कोई सर संख्या रही होगी, पुरुषों की कोई ना कोई संख्या रही होगी, मैंने मान लिया वाले वो संख्या ये रही है हमारे पास, सर इनका औसत भी रहा होगा कोई ना कोई, तो इनका औसत है हमने क्या मान लिया सर, औसत हमने इनका मान लिया y है। ठीक है, तो x संख्याओं का अगर औसत y है तो कितना हो जाएगा, तो x इंटू y कहलाएगा, तो हमारे पास ये xy कहलाएगा। ठीक है सर, इनका जोड़ हमारे पास xy निकल के आ रहे। अब क्या हुआ सर, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि देखी जाती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है सर, अगर हम ये देखें भाई लोगों, और हमारे पास ये देखो जोड़ कितना आया, हमारे पास ये जोड़ आया, अगर क्या किया जा रहा है एक व्यक्ति को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जा रहा है, किसके ऐसे किया जा रहा है, जैसे हमारे पास ये 18 है, ठीक है, 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अगर आप नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करोगे सर तो आप देख रहे हैं कि 38 वर्ष का व्यक्ति ले रहा है जबकि आयु थी कितनी 18 वर्ष थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 वर्ष बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे ऐसे 18 वर्ष की आयु की जगह पे आप 38 वर्ष के व्यक्ति को लेके आओगे तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या 20 वर्ष बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही, 20 वर्ष बढ़ती दिखाई दे रही। हमारी संख्या तो भाई लोग, हमारे पास तो कितनी संख्या थी, हमारे पास तो x संख्याओं का औसत y था, हमारे पास इन सारी संख्याओं का जोड़ xy था, कितना था xy था, हमारे पास संख्याओं का जोड़ xy था, हमारे पास x और y था, xy था, दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या, दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या, दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या और बराबर हमारे पास औसत होता y। सब कुछ ऐसा ही होता अगर कुछ भी बदलाव नहीं होता तो।
दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या बराबर में औसत, औसत बराबर दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, यहाँ पे आपने कुछ कार्यस्तानी करी, क्या करी भाई सर, यहाँ पे ये कार्यस्तानी करी कि 18 वर्ष की आयु की जगह पे आप 38 वर्ष का आयु का व्यक्ति लेके आए, तो सीधी बात है आप ये जान रहे होंगे सर 18 वर्ष की जगह पे 38 वर्ष का लेके आए, तो सीधा सीधा मुझे ये समझ में आ रहा है कि 20 वर्ष की आयु बढ़ रही है, यहाँ पे 20 वर्ष की आयु बढ़ रही है। अगर इसमें सर 20 वर्ष बढ़ा रहे हैं तो पक्की बात है औसत में भी कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ा होगा, औसत में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। तो औसत क्या है सर 5 बढ़ गया, पहले कितना था y था, अब कितने वृद्धि देखी गई, तो औसत आयु में 5 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किसकी वजह से वृद्धि हुई है, इन 20 की वजह से वृद्धि हमें देखने को मिली है। क्या हम काटा पीटी करें भाई लोग, क्या मेरी बात आप लोग समझ गए पूरी तरह से कि ये चीज कैसे बनी है, ये 20 कहां से आया है, ये 20 कहीं से नहीं आया, 38 माइनस 18 कर दिया है तो हमें कितना देखने को मिला है, 20 देखने को मिला है। क्योंकि 18 वर्ष की जगह पे 38 वर्ष के व्यक्ति को लेने के कारण एज है वो कितनी बढ़ गई सर, 20 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन लोग करेंगे तो कितना बनेगा सर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 5x हो जाएगा बराबर, ये कितना कहलाएगा एक्स वाई कहलाएगा, और ये कितना कहलाएगा सर 20 कहलाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप देख रहे हैं 5x बराबर हमारे पास कितना आ गया सर 20 आ गया, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो x का मान क्या कहलाएगा 4 कहलाएगा। और यही पूछा था भाई लोग, बताइए संख्या क्या है, बताइए संख्या क्या है। नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो समूह में कितने पुरुष हैं, जो स्टार्टिंग में पुरुषों का समूह माना था ना, अब उन लोगों ने x, वही हमसे पूछा हुआ है, तो हमारे पास कितने आ गए सर 4 निकल के आ गए। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, कहानी समझ पाए आप क्या थी, यस। चलिए सवाल नंबर चलते बोलो 48 पे क्या कह रहा है, 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 68 किलो वजन वाले पुरुषों में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए आदमी का वजन बताइए। बिल्कुल अभी सवाल पर लोगों ने किया, बिल्कुल वैसा ही सवाल। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर, 68 किलो वजन वाले पुरुषों में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पहले सवाल में क्या था सर, पहले सवाल में था कि 18 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। वहां पे बता दिया गया था कि सर 38 किलो वाला आएगा 18 की जगह पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया सर। यहाँ पे बताया गया 68 की जगह पे आपको नया व्यक्ति लेके आना है, उसका यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कौन सा व्यक्ति कितने केजी का आएगा यहाँ पे। लेकिन वहां पे पहले अपन को ना तो संख्या पता थी, ना तो संख्या पता थी, ना तो औसत पता था सर। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये तो पता है सर पुरुषों की संख्या कितनी है, हमें पुरुषों की संख्या मान लेते हैं सर, पुरुषों की संख्या हमारे पास x रही होगी, लेकिन सर औसत सॉरी x नहीं 10 रही होगी, क्योंकि इसमें अपन को दे रखी है 10। ठीक है, लेकिन भाई लोग अपन देख रहे हैं यहाँ पे औसत अपन को नहीं दिया है, औसत अपन को नहीं दिया है, औसत ये बढ़ गया है, औसत ये बढ़ गया है, औसत दिया नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं औसत हमारे पास सर y रहा होगा, तो 10 संख्याओं का औसत y है, तो हमारे पास कितना जोड़ा आ जाएगा, तो आप बोलोगे 10 इंटू वाई बोले तो हमारे पास 10y बन गया। ठीक है, पहले अपने पास देखो तो ना तो संख्या थी सर और ना तो हमारे पास औसत था, तो x संख्या का औसत xy बन गया था। ठीक है, वैसे यहाँ पे देख रहे हैं 10 संख्या का औसत y है, तो हमारे पास योग जो बन जाएगा 10 संख्या का वो 10y बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या किया गया सर, अब कुछ नहीं किया, अगर हम लोग चेक करें तो क्या बनता है, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणाम कितने 10, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर में क्या होता है सर, औसत होता है, औसत कितना y। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो औसत हमारा y आता, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर औसत y, 10 से 10 कट जाएगा तो y बराबर y, मतलब औसत हमारा y निकलता। लेकिन हुआ क्या सर, यहाँ पे लिखा है 68 किलो वाले पुरुषों में से एक को एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब सर कैसे पता करेंगे कि 68 किलो से ज्यादा रहा होगा या 68 किलो से कम रहा होगा, तो आप ऑप्शन देख रहे हैं सर सभी बड़े 68 से, कहीं ना कहीं जो नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया गया है इसका वजन 68 से ज्यादा ही रहा है, 68 से क्या रहा है सर, ज्यादा रहा है। अब 68 से अगर ज्यादा रहा है सर, अगर 68 से ज्यादा रहा है, मान लेते उस व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन मान लेते हम x रहा होगा, कितना रहा होगा सर, x रहा होगा, और उस x में से सर 68 को माइनस किया गया होगा। ठीक है, x में से 68 को माइनस किया गया होगा, जैसे अभी देख रहे थे 18 की जगह पे उसके 38 किलो का ले आए थे, तो 20 किलोग्राम की वृद्धि हो गई थी। हमने क्या कर दिया था सर, 38 में से 18 घटा दिया था। इस बार ये 68 दे रखा है, पहले 18 दे रखा था, इस बार पता नहीं है कितने व्यक्ति कितने का आया है, लेकिन पहले पता था कि 38 का आया है। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे इतने x माइनस 68 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो आपको पता है प्लस, यहाँ पे अपन लोगों ने प्लस किया था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, अपन को प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, पीछे जाइएगा, आपने देखा यहाँ वजन कितना घट के कितना आ गया था सर, 20 आ गया, तो 20 प्लस हो गया था, क्योंकि योग में कोई ना कोई तो परिवर्तन होगा, या तो ये कम होगा या पहले से घट जाएगा। तो लोग अगर ज्यादा एज का आ रहा है या ज्यादा वजन का आ रहा है तो सिंपल सी बात है वेट बढ़ेगा, वेट क्या होगा सर, बढ़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सर, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर दिया, कितना बढ़ गया सर वेट, तो x माइनस 68 बढ़ गया, x माइनस 68 बढ़ गया। इस बढ़ने की वजह से, इसके बढ़ने की वजह से सर, इसके बढ़ने की वजह से सर क्या होगा, इसकी बढ़ने की वजह से हमारा जो औसत है
वो भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया सर? तो सवाल में लिखा हुआ 1.5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1.5 बढ़ जाता है। सही बात है कि नहीं? अब इसे आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आप आराम से बता पाएंगे कि इस x का मान सर कितना निकलेगा। कैसे? देखिएगा, ये हमारे पास इतना ही रहेगा 10y प्लस ये हमारे पास इतना ही रहेगा, कितना लिखा हुआ है x माइनस 60, ठीक है, सॉरी 68 बराबर इस 10 का गुणा इधर हो जाएगा सर। जैसे ही आप 10 का गुणा इधर करोगे तो ये 10y बन जाएगा, ठीक है, और 10 का गुणा 1.5 में करोगे तो प्लस ये 15 बन जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? इस पूरे में मैंने क्या कर दिया सर? गुणा कर दिया। तो हमने देखा 10 का गुणा y में करोगे तो 10y बन गया, और 10 का गुणा इस 1.5 में करोगे तो 15 बन जाएगा। कैसे? 1.5 इंटू 10 करोगे तो पॉइंट हटाओगे सर तो बटे में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो बटे में 0 आ जाएगा, और 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बचा। सब कुछ ठीक है? यस। ऐसा करते हैं 10y को इधर ले आओगे तो 10y में से 10y जाएगा तो 0 बचेगा। काटा नहीं, ध्यान रखना, इधर लाके मैंने माइनस किया है, ठीक है सर। ऐसा करते हैं 68 को उधर भेज देते, काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 68 15 में जुड़ जाएगा। 15 प्लस 68 जैसे ही करोगे तो कितना बनेगा? 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना? 8। मतलब x का मान हमें कितना देखने को मिलेगा? 83 देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 68 किलो की जगह पे आप अगर 83 किलो का लेके वजन का व्यक्ति लेके आते हैं तो आपके औसत में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा ना, वो 1.5 kg का परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? तो यही पूछा था भाई लोगों, जो आपसे पूछा था कि बताइए जो आपने नया व्यक्ति लाए ना, ये नया व्यक्ति लाए कितने केजी का है? तो ये नया व्यक्ति 83 केजी का है। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? बढ़िया सवाल थे, दोनों को घूम सकता है। कहानी बहुत इजी थी, बड़े आसान तरीके से अपन बना सकते थे। चलते अगले सवाल पे चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 49। एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 4 फुट 2 इंच है और औसत ऊंचाई 4 फुट 10 इंच के 3 छात्र नए खंड में चले गए, जबकि कुल ऊंचाई 33 फुट 4 इंच के 6 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई बताइए। ठीक है सर, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक डंडी को बोलते हैं अपन लोग फुट यहाँ पे, और इसको बोलेंगे अपन लोग इंच। ठीक है, इसको फुट बोलेंगे, इसको इंच बोलो। एक डंडी लगी उसका मतलब है फुट, और 2 डंडी लगी उसका मतलब इंच है। ठीक है सर, 1 फुट में कितने इंच होते हैं सर? तो 1 फुट में सर 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं सर? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, 1 फुट में सर 12 इंच होते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? तो पूरा सवाल अपन लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा सवाल अपन लोग इंच में चेंज कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? इंच में। सॉल्यूशन आपकी बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन मैं कोशिश कराऊंगा कि छोटे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने देखा सर हमारे पास 4 फुट 2 इंच लिखा हुआ है, 35 छात्रों को औसत 4 फुट 2 इंच दे रखा है। 4 फुट का मतलब क्या होगा कि हमें पता है सर 1 फुट में सर 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं सर? 12 इंच होते हैं। तो मुझे फुट कितना बनाना है? 4 फुट बनाना। तो 4 का गुणा यहाँ भी कर दो, 4 का गुणा यहाँ भी कर दो। तो 4 फुट में सर कितने इंच हो गए? तो 4 फुट में सर हमारे पास इंच हो गए 12 चौक 48 इंच। क्या मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं? तो 4 फुट में यहाँ 48 इंच ये हो गए, 12 चौक 48, और 2 इंच ये लिखे 48 और 2 कितने हो गए? टोटल 50 इंच हो गए। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? 12 चौक 48, 4 फुट है मतलब ये 48 इंच है, और 2 इंच ये लिखा है, तो 48 और 2 कितना हो गया? 50 इंच हो गया। कहने का मतलब मैं डायरेक्ट गुणा करके चला करूंगा एक डंडी वाले में 12 का, तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाया करेगा, और जो बाद में लिखा हुआ उसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका पूरा टोटल इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा क्या है? एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत ऊंचाई दे रखी है। 35 छात्रों की सर औसत ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? तो 35 छात्रों की औसत ऊंचाई हमको दे रखी है 4 फुट 2 इंच, और 4 फुट 2 इंच को 12 चौक 48, 48 और 2 50। ठीक है, अभी मत पूछना सर 50 कहां से लिख दिया है? 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 4 फुट में 48 इंच हो गए, 2 इंच वो लिखे हुए हैं, तो 48 और 2 कितना हो गया? 50। पूरा इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं। 35 पंजा कितना होता है? 35 पंजा 175 होता है सर। 175 होता नहीं तो आप गुणा कर लेना, 1750 बन गया। 35 लोगों की जो टोटल हमारे औसत टोटल ऊंचाई जो देखने को मिली वो हमें 1750 इंच देखने को मिल रही। अब हुआ क्या? यहाँ पे लिखा है कि औसत ऊंचाई 4 फुट 10 इंच के 3 छात्र नए खंड में चले गए। क्या हो गए? यहाँ से चले गए होंगे, तो सर इनकी ऊंचाई भी तो कम हुई होगी। और क्या हुआ सर यहाँ पे? और यह हुआ जबकि कुल ऊंचाई 33 फुट 4 इंच के 6 छात्र शामिल हो गए। औसत ऊंचाई के तो गए, लेकिन छात्र जो 6 शामिल हुए हो वो 33 फुट 4 इंच लेके आए, औसत लेके नहीं आए, 33 फुट 4 इंच लेके आए। तो सर 6 3 चले गए और 6 आ गए, तो कहीं ना कहीं अभी भी 3 लोग ज्यादा आए हैं। 3 लोग इसमें से चले गए और 6 आ गए, तो अभी भी 3 लोग इसमें आए हैं, और 3 लोग आए तो इसका मतलब हुआ कि 3 वजन कोई ना कोई लेके आए होंगे। तो हम पता कर लेते हैं सर। तो हमने देखा सर 3 चले गए, पहले तो इनको देखो 6 आ गए, पहले 6 वेट कितना लाए? तो 6 टोटल जो वेट लेके आए सर वो कितना लेके आए? 33 फुट 4 इंच लेके आए। 33 फुट 4 इंच लेके आए, इसका मतलब इंच में कन्वर्ट करें, करो सर।
33 फुट को हम इंच में बदलते हैं तो 12 का गुणा करेंगे, 12 36 की 6 हासिल की 3 12 36 और 3 39, 396 इंच तो ये बन गया। और 4 इंच ये लिखा हुआ है, तो 396 प्लस 4 करोगे तो 400 इंच लेके आए। 400 इंच लेके आए सर कौन? ये 6 लोग। लेकिन 3 लोग थे वो चले गए, वो कितनी औसत ऊंचाई लेके गए? 4 फुट 10 इंच। मतलब प्रत्येक व्यक्ति 4 फुट 10 इंच का क्या है चले गए। ऐसे कितने लोग गए? तो 3 लोग गए। तो इसका मतलब ये 3 लोग जो गए वो अपनी औसत ऊंचाई लेके गए। औसत ऊंचाई कितनी है सर इनकी? तो औसत ऊंचाई इनकी 4 फुट 10 इंच है। 12 चौक 48, 48 और 10 कितना हो गया? 58। मतलब ये 3 जो है प्रत्येक का 58 इंच ऊंचाई कम करके गया प्रत्येक व्यक्ति। लोग कितने गए? यहाँ पे 3 गए सर। सर यहाँ पे 6 का गुणा क्यों नहीं किया है? यहाँ इसलिए 6 का गुणा नहीं किया है, यहाँ पे औसत नहीं दिया है। जो 6 छात्र हैं वो टोटल ऊंचाई लेके आए 33 फुट 4 इंच टोटल ऊंचाई लेके आए। जबकि जो व्यक्ति गए यहाँ से वो 4 फुट 10 इंच औसत ऊंचाई लेके गए। ये लिखा हुआ है औसत ऊंचाई, ठीक है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर व्यक्ति 58 इंच यहाँ से लेके गया है। तो 3 व्यक्ति कितना लेके गए होंगे सर? तो 3 व्यक्ति लेके गए 8 या 24 की 4, 8 या 24 की 4 हासिल लगी कितनी हमारे पास 2, और 5 या 15, 15 2 17 बोले थे 174। ये तीनों के तीनों व्यक्ति 174 ऊंचाई लेके यहां से गए होंगे, 174 लेके गए होंगे, ठीक है सर। अगर 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर? अभी भी हमारे पास 3 लोग हैं और 3 लोग कितना वजन रह गया होगा इन 3 का? तो ये 400 लेके आए थे और जा कितना पाया सिर्फ 174। तो अभी भी बचा है, कितना बचा है? घटा लो, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। मतलब ये 3 लोग अभी भी बचे हुए हैं। ये 226 ऊंचाई लेके आए, 226 इंच ऊंचाई लेके आए अभी भी। तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा। और 3 लोग अभी भी वेट कितना लेके आए? अभी ये हमारे पास 226 लेके आए, समझ रहे ना आप? 6 आए और 3 गए, तो अभी भी 3 बचे हुए हैं। वो 3 लेके आए कितना? 226 इंच लेके आए। अगर हम ऐड करें इन सबको तो कितना बनेगा सर? 35 और 3 कितना हो गया सर? 38 हो गया। 38 लोगों को टोटल अभी औसत टोटल हमारे पास जो ऊंचाई बन रही है वो कितनी बन रही है? 6 बनेगी सर। 5 और 2 7 बनेगी सर। 7 और 2 9 बनेगी हमारे पास, और ये 1 बनेगी। 1976 इंच ऊंचाई टोटल कहलाएगी 38 लोगों की। लेकिन हमें से क्या पूछा है सर? हमसे तो ये पूछा है कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई अब कितनी है, ठीक है। मतलब अब जो लोग हो गए, चाहे तो कम बचे हों 35 से या 35 से ज्यादा बचे हों, उन लोगों की अब टोटल हमें औसत ऊंचाई बताइए। तो 38 लोग टोटल ऊंचाई लेके आए 1976। औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक कितना लाया होगा। तो आप 1976 में आप क्या करो सर? 1976 में आप 38 का भाग दे दो, काटापीटी करेंगे। 1976 आप 1976 कर लो, 56 कर लिया। 1976 आप देखो 19 काट सकते हो, 19 दूनी 38, 19 से काटो, 19 से 19 7 में भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाना पड़ेगा। 19 चौक 76, 2 से और काट सकते हैं इसको, कितनी बार कट जाएगा सर? 52 बार कट जाएगा। 52 इंच हमको देखने को मिल गया। क्या ऑप्शन में 52 इंच दे रखा है? ऑप्शन में 52 इंच नहीं दे रखा, हमें फुट और इंच में दे रखा है। फुट और इंच में दे रखा है तो हम क्या करेंगे सर? 12 का भाग दे लो, क्योंकि हमें टोटल में क्या दिया भाई लोग? हमारे पास 52 इंच आ गया। 52 इंच का मतलब देखो कौन से ऑप्शन में 52 इंच बन रहा है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन में देखें तो 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो गया? 54 इंच बन रहा है। देखो 12 चौक 48, 48 और 6 54 इंच बन रहा है, ये गलत है सर। अगर इसको देखो तो कितना बन रहा है? 12 पंजा 60, ये तो 60 इंच बन रहा है, ये भी गलत है। अगर इसको देखो 12 चौक 48, 48 और 4 कितना हो गया? 48 और 4 52, बिल्कुल 52 इंच बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको देखो कितना बन रहा है? 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो गया हमारे पास? 48 और 9 57 इंच बन रहा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। 4 फुट 4 इंच को ही हम 52 इंच बोलते हैं। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? तो आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला कि हम कैसे चीजों को बदल रहे हैं? क्या आगे बढ़ जाए? यस, अगला टाइप हमारा पास से टाइप चेंज हो जाता है। टाइप हमारा ये कंप्लीट हो गया, तीसरा टाइप था। तीसरा टाइप था जो हमारा क्या हो गया सर? कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा आ गया? अब चौथा टाइप आ गया। यहाँ पे अपन कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छे से आप सीखते रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। और आप रेलवे के एग्जाम में जाते तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स बना सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। चलिए अगर देखते हैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लें पहले तो सवाल को। ज्यादा बड़ा है, चलिए देखिए टाइप नंबर 4 है। क्या कह रहा है? 50 नंबर का सवाल है हमारा। 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें एक 58 किलो वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए, ठीक है सर। अभी अपन थोड़ी देर में अपन लोगों ने सवाल भी किया था, है ना। बिल्कुल वैसा ही सवाल नहीं कि 10 लोगों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें एक 58 किलो वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए। नए व्यक्ति का क्या बताइए? भार। मैं आपको अवगत कराता हूं, बिल्कुल पीछे ले चलता हूं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूं आपको और बताता हूं कि ऐसा सवाल कहां कराया था। देखिएगा ध्यान से।
ये देखिएगा 2 सवाल अभी मैंने कराए, तो पुरुषों के एक समूह में औसत आयु 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पे तो बता दिया कि 18 की जगह 38 आ रहा है। दूसरी जगह पे अपन को ये सवाल कराया था बिल्कुल सेम, 68 किलो वजन वाले व्यक्ति पुरुषों में से एक के नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए आदमी का वजन बताइए। तो इसको करने का एक और तरीका वो भी हम आपको अभी बताएंगे, डायरेक्ट इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन पहले उस सवाल पे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, फिर इसको शॉर्ट तरीके से कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या है थोड़ा देखते हैं। ये अपन ने कर ही लिया था, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, तुरंत अपन नए व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, नए व्यक्ति का अगर आप लोग बाहर पता करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास या तो ये सवाल ज्यादातर केजी में देखा जाता है, या फिर ये सवाल आपको वर्ष में देखा जाता है। या तो केजी में देखा जाता है या तो ये वर्ष में देखा जाता है। प्लस माइनस है ना, अधिक या कम, अधिक या कम, प्लस माइनस संख्या इंटू अधिक या कम, अधिक या कम, इससे भी आप कर सकते हैं सर। ठीक है, या तो ये सवाल केजी में देखा जाता है या तो वर्ष में देखा जाता है। संख्या आपको दी जाएगी, अधिक या कम आपसे बोला जाए कि औसत बढ़ गया कि घट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सवाल किसमें, किलो में, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप केजी लिखो। अगर वर्ष लिखा होता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वर्ष लिखते। सर प्लस लगा रहे हैं, क्योंकि प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 किलो बढ़ गया। अगर कम हो जाता तो माइनस लगाते, बढ़ गया तो प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है सर, कितना बढ़ा है तो संख्या कितनी, यहाँ पे 10 लोग हैं टोटल। कितने लोग थे सर, 10 थे, और प्रत्येक पे कितना बढ़ा है, 1.5 केजी बढ़ा है। 1.5 केजी क्या है, यहाँ पे औसत बढ़ा हुआ है। तो गुणा अगर अपन लोग करेंगे तो कितना बनेगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आएगा, और 0 से 0 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। तो ये 68 बचा, और प्लस कितना बचा सर, 15 बचा। 68 और 15 कितना कहलाएगा सर, 68 और 15 हमारा कहलाएगा 83 केजी। कितना कहलाएगा, 83, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब हम उसी टाइप पे पहुंच रहे हैं, इसलिए आपको ये अवगत करा रहे हैं। उसी टाइप बिल्कुल सेम सवाल ऐसा ही है, हम डिटेल से भी आपको करके दिखाएंगे और शॉर्ट भी उड़ाएंगे। चलते थोड़ा सा आगे देखिएगा, 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक 58 किलो वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए। अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं तो वही कहानी, हमारे पास लोग कितने हैं सर यहाँ पे, तो हमारे पास संख्या जो दे रखी है सर 10 दे रखी है। औसत अपन को यहाँ पे दे नहीं रखा है, औसत हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे y मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन लोगों का 10 लोगों का योग निकालना चाहे तो 10 संख्या का औसत y है ना, 10 संख्या का औसत y, तो हमारे पास 10 × y बोले तो हमारे पास 10y बन जाएगा। ठीक है सर, 10y बन गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, और हमें औसत कितना दे रखा है सर, y दे रखा है, ये y दिया है। तो दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर हमारे पास y तभी होता जब ऐसी कोई घटना नहीं होती, ना कोई व्यक्ति गया ना आया है, जितना था उतना ही रहेगा, तब ये था। लेकिन हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर 58 किलो वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का भार बताइए। ठीक है, 58 से सभी ऑप्शन आप लोगों को बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो पक्की बात है कि ज्यादा वजन का व्यक्ति आया है, और ज्यादा वजन का व्यक्ति आया होगा तो कोई ना कोई वजन पहले की तुलना में बढ़ गया होगा। जैसे हमारे पास ये 58 दिया, कितना दिया सर, 58, तो ज्यादा वजन का अगर व्यक्ति आया होगा तो हमने मान लेते हुए x वजन का आया होगा, और x वजन का आया होगा तो इस वजह से कोई ना कोई वृद्धि तो देखने को मिली होगी, कोई ना कोई वृद्धि देखने को मिली होगी सर, कोई ना कोई वृद्धि देखने को मिली होगी। तो मैंने मान लिया x - 58, कितना मान लिया, x - 58 मान लिया। मतलब अगर यहाँ पे आप 68 रखते हो तो 10 बचेगा यहाँ पे, मतलब 10 की वृद्धि हो गई। अगर आप 66 रखते हैं तो भी आपको कोई ना कोई वृद्धि देखने को मिलेगी, कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो जुड़ा होगा, जिस वजह से औसत में परिवर्तन आया सर। कितने का औसत में परिवर्तन आया, तो स्टार्टिंग में ही लिखा वैल्यू 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। ठीक है, औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब पहले जितना था उससे 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे y+1 हो गया होगा। आप क्रॉस करोगे आप आराम से उत्तर बता पाओगे सर। जैसे हम गुणा करेंगे सर, इसका इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10y बन जाएगा, और प्लस ये कितना बन जाएगा सर, 10 बन जाएगा, बराबर। इधर देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 10y, और प्लस ये कितना बन रहा है, x - 58। हम ये देख रहे हैं सर 10y इधर आई का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10y से 10y क्या हो गया, कट गया। तो x - 58, x - 58 इक्वल टू हमारे पास 10 आ रहा है। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हमें बोल सकते हैं 10 + 58 ऐड करोगे तो हमें टोटल जो वजन देखने को मिल जाएगा वो कितना देखने को मिल जाएगा, 68 देखने को मिल जाएगा, जो हमने माना था कि यहाँ पे x किलोग्राम के व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया होगा। तो यहाँ पे हमारा 68 उत्तर का आता। लेकिन हमें इतना नहीं करना, अभी हमने थोड़ी देर पहले टेक्निक सिखाई, उसी टेक्निक को हम यहाँ फॉलो करेंगे और धुआं करेंगे सवाल। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 लोगों के समूह का औसत वजन। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या लोगों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जैसे 2 लोग आएंगे और 2 चले जाएंगे। ठीक है, 1 लोग आएगा 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे औसत भार पूछा जाता है या वजन पूछा जाता है उस व्यक्ति का। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस प्रकार के सवाल में, सॉल्यूशन मैंने बता दिया, केजी में आता है या तो ये वर्ष में आता है, केजी में आता है या तो ये वर्ष में आता है, प्लस माइनस, अधिक दिया है तो प्लस लगाओ, कम दिया है तो माइनस लगाओ, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम संख्या इंटू अधिक या कम,
अधिक या कम, बस आप यहाँ रखेंगे, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। सर केजी या वर्ष में दिया होगा यहाँ पे 58 किलो, 58 लिखो सर। सर वजन बढ़ा या घटा है, तो औसत वजन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, प्लस। सर संख्या कितनी थी, 10 लोग थे सर। सर औसत में अधिक या कम कितना लिखा हुआ है, तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 1 का गुणा कर दो यहाँ पे। हम देखेंगे हमारे पास 58 बन गया, और ये 10 एकम 10 बन गया। 58 और 10 कितना होता है सर, 68 केजी देखने को मिलता है, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? अब तो दोनों तरीका सीख गए, आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं सर, इसको ऐसे ही उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। छोटा करना पड़ेगा सर इसको। चलिए अगला सवाल कह रहा है अपन से, अगला सवाल बोल रहा है भाई लोगों को, क्या कह रहा है, 8 वर्षों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए पुरुषों की औसत आयु बताइए। उनको वैसे ही करेंगे जैसे अभी अपन लोग करते आए थे। जैसे मुझे पता है सर अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केजी या क्या लिखते हैं सर, वर्ष लिखते हैं, और प्लस माइनस यहाँ पे संख्या लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, अधिक या कम। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केजी या वर्ष, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर 23 वर्ष के और 21 वर्ष के 2 लोग आए, तो वर्ष दिया है तो यहाँ पे 21 वर्ष और प्लस 23 वर्ष लिखो, प्लस या माइनस संख्या कितनी है सर, 8 पुरुष है। कितने पुरुष है सर, 8 पुरुष है, और प्रत्येक पे कितना अधिक और कम देखा गया है सर, तो प्रत्येक पे अधिक और कम 2 देखा गया है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो। वृद्धि देखी गई या कमी, तो बढ़ोतरी देखी गई, तो बढ़ोतरी देखी गई तो प्लस आएगा, और कमी देखी गई तो माइनस आएगा। तो हमने बढ़ोतरी देखी, यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं हम यहाँ से हटाते हैं इसको, तो ये हमारे पास कितना बन गया, तो ये हमारे पास 46 बन गया, प्लस ये कितना बन गया सर, 16 बन गया। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, और 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना 6। तो हमारे पास ये कितना बन के आ गया, हमारे पास टोटल बन गया 8 दूनी 16, अच्छा 44 हो रहा है सर, ये 46 नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, सही कर देना इसको, 44 हो रहा है। 3 और 1 4, 2 और 2 4, 44 हो रहा है। 44 और 16 अगर ऐड करोगे तो कितना कहलाएगा, 60 कहलाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है नए पुरुषों की औसत आयु बताइए। मतलब ये 2 पुरुषों का टोटल हमें जोड़ देखने को मिल रहा है, 60 देखने को मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर, 60 देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितना देखने को मिल रहा है, 60 देखने को मिल रहा है। तो हमें 2 पुरुषों का योग हमें 60 देखने को मिल रहा है, तो औसत कितना आ जाएगा सर, औसत आ जाएगा हमारे पास 60 में अपन लोग क्या करेंगे सर, 60 में अपन लोग क्या करेंगे सर, अपन लोग 2 का भाग दे लेंगे, तो कितना आ जाएगा सर, 30 निकल के आ जाएगा। तो नए 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी कहलाएगी सर, 30 वर्ष कहलाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 3 लोग भी आ जाए तो आप 3 लोगों को भी ऐसे ही लिख पाएंगे, 4 लोग आ जाए तो आप 4 लोगों को भी लिख पाएंगे, और 1 लोग आ जाएगा तो आप 1 को भी ऐसे ही लिख पाएंगे। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। चलते पहले क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है। क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा बड़ा नहीं पढ़ के सुना देता हूं। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नए माध्य क्या होगा। सिंपल बात है, नया माध्य बढ़कर आएगा। अगर आप 50 को 150 से बदलोगे तो कहीं ना कहीं 100 की वृद्धि देखने को मिल रही है, और 100 की वृद्धि अगर देखने को मिल रही है सर, तो आप ही मुझे बताइएगा, अगर वृद्धि देखने तो औसत में भी तो वृद्धि देखने को मिलेगी, तो पूरा नया औसत क्या होगा, ऑफकोर्स बता देंगे। देखिएगा, छोटा कर लें इसको। चलिए, तो ये लिखा हुआ था भाई 100 परीक्षणों का माध्य 50 है। ठीक है, 100 परीक्षणों का माध्य कितना है सर, तो 100 परीक्षणों का माध्य हमको दे रखा, माध्य मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है सर, औसत होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा माध्य का है ना प्रायिकता ये वीडियो नहीं देखे तो आप एडवांस की प्ले लिस्ट में जाके हम मध्य का है ना बहुलक है ना, ये सारी चीजें आप जाके वहां पे सीख सकते हैं। अच्छा खासा वीडियो बना के पड़ा हुआ है औसत एडवांस की प्ले लिस्ट में। 100 परीक्षणों का माध्य 50 है, 100 × 50 करेंगे, टोटल कितना बन गया सर, ये हमारे पास बन गया 5000। कितना बन गया सर, 5000। ठीक है, यदि प्रेक्षण को 50 को 150 से बदल दिया जाए, मतलब कोई एक संख्या उसको 50 को आप 150 लिखो। अगर आप सर 50 को 150 लिख भी लोगे तो आप मुझे बताओ कहीं ना कहीं आपको वृद्धि देखने को मिलेगी कि नहीं। कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी सर, 100 देखने को मिलेगी। कहने का मतलब हुआ 100 देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब हुआ अगर आप 50 को 150 लिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं 100 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इन्हीं 100 संख्याओं का, संख्या वही 100 ही है कि 50 के नोट को आपने 50 को किस में काउंट कर लिया है, 150 में गिन लिया है। नोट संख्या वही है, 50 के नोट को आप किस में काउंट करके 150 में गिन ले, तो संख्या तो वही है ना, नोट तो एक ही बार गिना गया है, लेकिन वो गिना किस में गया है, 150 में। तो संख्या वही 100 ही है, और 100 का जोड़ जो कितना बन गया सर, 5100 बन गया। कितना बन गया, 5100 बन गया। हमें औसत बताना है, नया औसत, औसत का मतलब 1 होता है। 5100 में क्या करोगे आप, 100 का डिवाइड करोगे जैसे, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 51 देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें नया औसत कहलाएगा, भाई लोगों 1 कहलाएगा। आपसे पूछा जाए पहले से कितनी वृद्धि देखने को मिली, तो आपको 1 की वृद्धि देखने को मिली। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? यस। सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। वैसे भी ऐसे भी कर सकते थे अगर ऐसा करना चाहे तो आप, ठीक है ना। अपन पुराने ऐसे सवाल कई कर चुके, गुणा भी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, जैसे आपका औसत कितना दे रखा था सर, 50 दे रखा था। ठीक है, आपने क्या बोला सर, 50 की जगह पे आप क्या ले आए, 150 ले आए।
तो आपको कहीं ना कहीं कितने की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 100 की मिल गई। कितने पे मिली है, 100 पे, तो यही औसत निकाल दिया। तो औसत कितना आया, प्लस का 1 आया, मतलब पहले की तुलना में औसत 1 बढ़ गया। तो अब कितना नया औसत हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51। ऐसे पीछे सवाल अपन कई कर भी चुके हैं, ठीक है। चलते भाई लोगों क्वेश्चन नंबर अगले पे आते। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। ये लिखा हुआ है भाई लोगों 53 में, 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है। अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या है, ठीक है। अभी अपन ने ऐसे सवाल कई कर लिए हैं, बिल्कुल अपन उड़ाएंगे भी, इसको भी उड़ाएंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है सर। लो 20 लड़कों की औसत आयु उनको कितनी दे रखी है, 14 वर्ष दे रखी है। तो 20 इंटू कितना कर लेंगे, 14 कर लेंगे, 14 दूनी 28 बोले तो 280 बन गई, ठीक है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है, 16 वर्ष का लड़का उन्हें छोड़ देता है और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है। अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। 16 वर्ष का लड़का जा रहा है सर, 16 वर्ष का लड़का जा रहा है और एक नए लड़के की आयु आपको बतानी है। सभी ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो 16 से कहीं ना कहीं आपको कैसे दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं। 16 से छोटे दिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इसकी कम आयु का लड़का जा रहा है, ठीक है। अगर कम आयु का लड़का अगर जा रहा है यहाँ पे, तो मुझे बताओ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों की आयु में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखो, मान लेते कि कोई ना कोई आयु का लड़का अगर यहाँ से सर जा रहा होगा, तो ये 16 का अगर घटा रहे हो तो भी आपको कहीं ना कहीं आयु में डिफरेंट आ रहा होगा। जैसे मान लेते 50 साल का लड़का चला जाए और 40 साल का लड़का आ जाए, तो 10 साल का आपको लॉस हो गया ना। 50 साल का लड़का चला जाए और 10 साल का लड़का आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि एज में आपको 10 साल का क्या देखने पड़ेगा, डिक्रीज होती दिखाई देगी, कम होती दिखाई देगी, ऐसे अनु। तो यहाँ पे 16 वर्ष लिखा हुआ है, 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है। अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। पहले 14 वर्ष थी औसत आयु, अब कितनी बची, 13.8 वर्ष बची। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं औसत आयु और जो आयु उसकी वो कहीं ना कहीं 16 वर्ष से कम रही होगी। इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को औसत में भी आपको कमी देखने को मिली है। तो यही कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सर प्लस करना है कि माइनस करना है। तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। सर कैसे माइनस करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे इसमें से इसको घटाते तो वो ऑटोमेटिक माइनस में ही चला जाएगा, ठीक है सर। तो हम देखते हैं सर हमारे पास कितना बचेगा, ये कम का या ज्यादा का। तो आप लोग क्या करोगे, इसको x माइनस 16 नहीं लिख सकते क्योंकि बड़ा आ जाएगा, फिर आप 16 माइनस x कर सकते हो। क्यों, 16 बड़ा है और x छोटा है। ये जो लड़का नया आया है ना, वो x का है ना। यहाँ पे लिखा है एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उनके स्थान पर एक लड़का आ जाता है। जो लड़का आया है वो 16 वर्ष से कम है और 16 वर्ष से अगर कम है तो 16 में से घट जाएगा आराम से। इस बात को आप लोग समझ पाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दिए गए परिणामों का योग, ठीक है। इनका कोई ना कोई औसत रहा होगा। सर औसत अपन को दे रखा है। दिए गए परिणामों का योग कितना है सर, 280। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या प्लस इसमें इतना परिवर्तन और देखने को मिल रहा है सर, हमें इतना परिवर्तन और देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है, तो 16 माइनस x का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, परिणाम कितने सर हमारे पास 20 थे और बराबर में औसत कितना है हमारे पास, अब औसत है हमारे पास 13.8। 13 पॉइंट कितना है सर 8। काटा पीटी करेंगे तो हमें आराम से उत्तर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बराबर औसत कितना 13.8। इसका मल्टीप्लाई करें इधर करेंगे तो कितना बनेगा सर, गुणा कर लो जरा कितना हो रहा है, 0 तो आएगा ही आएगा। 8 दूनी 16 की 6, 8 लाख कितनी 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना 7 और 2 एकम 2। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 276 देखने को मिल गया। इधर कितना लिखा है सर 280। 280 प्लस 16 माइनस एक्स, ये 280 उधर जाएगा हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा। तो ये बचेगा 16 माइनस एक्स बराबर सर 280। अगर 280 में से 276 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा, ठीक है। एक्स को सर मैं उधर ले जाता हूँ, चलो उधर ले गया, और 4 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 16 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा सर 12 बचेगा। इसका मतलब होगा कि 12 वर्ष का लड़का क्या है भाई सर 16 वर्ष की आयु की जगह पे आया है, जिस वजह से आपका जो औसत है वो कहीं ना कहीं आपको 13.8 देखने को मिला है। क्या मेरी बात से सहमत है? अगर नहीं सहमत हो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर सर यहाँ पे 280 है, कितना है 280, इसमें 16 वर्ष का बच्चा भी है और इसमें से आपका क्या है 12 वर्ष का लड़का यहाँ पे आया है, ठीक है। 16 वर्ष का हमारे पास है और प्लस ये कितना हमारे पास 12 है, ठीक है, माइनस 12। अगर आप देखेंगे 16 की जगह को अगर 12 ऐड करते हैं तो आपको जो औसत देखने को मिलेगा वो 13.8 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा था कि इसकी आयु क्या होगी, तो इसकी आयु भाई लोग 12 वर्ष होगी। वैसे ही सवाल करेंगे जो अभी हम आप लोगों को सिखाते आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाले नहीं। आप धुआं कर सकते हैं यहाँ से सवाल को। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ भाई लोगों, क्या मैं अगले सवाल पे चलूँ? यस, चलते भाई अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54 क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा इसको छोटा कर लूँ क्या। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, 54 कह रहा है एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 महिलाओं की औसत ऊंचाई बताइए। क्या बताइए, 2 महिलाओं की औसत ऊंचाई बताइए।
ठीक है, चलो पहले अपन लोग क्या करते हैं, सवाल को छोटा कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपन ऐसा सवाल कहाँ करके आए, शायद आपको याद ना रहा हो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूं ऐसा ही सवाल। क्या लिखा है, एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की दो वर्ष की आयु वाली 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 महिलाओं की औसत आयु बताइए। उनको सेम सवाल है कि नहीं, आप ही मुझे बताओगे, आप ही मुझे बताओगे। यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखो, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए पुरुषों की आयु बताइए, नई पुरुषों की औसत आयु बताइए। बिल्कुल सही, सेम सवाल है, तो केजी या वर्ष में लिखते हैं, संख्या अधिक या कम लिखते हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं अपने सवाल पे, बिल्कुल सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54, हमने बोला या तो ये सवाल किस में आता है, केजी में आता है, या तो ये सवाल केजी में आता है, या तो ये सवाल वर्ष में आता है। ठीक है, प्लस माइनस है ना, संख्या इंटू अधिक या कम, इंटू अधिक या कम। ठीक है, अधिक या कम मतलब जो भी आपको औसत में अधिक या कम दिया हो। तो इसमें क्या लिखा है, वर्ष में लिख रखा है 35 वर्ष और कितना 45 वर्ष, तो 35 वर्ष प्लस 45 वर्ष प्लस या माइनस संख्या कितनी है टोटल, तो 8 लोग हैं यहाँ पे सर, 8 लिखो। कितना औसत अधिक और कम देखने को मिला है, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो गई सर। 2 वर्ष की अगर वृद्धि हो गई तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा सर, प्लस लगाना पड़ेगा। अगर कमी होती तो हम माइनस लगा देते। चलिए सर, ये कितना हो रहा है हमारे पास 45 और ये हमारे पास कितना हो गया 80 बन गया हमारे पास। 45 और 35 कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया, 80 बन गया हमारे पास। प्लस 8 दूनी कितना हो गया सर, 8 दूनी हमारे पास हो गया 16, 8 दूनी कितना हो गया 16। टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ठीक है 80 और 16 हमारे पास कितना हो गया, 80 और 16 हमारे पास कहलाएगा 96। टोटल 2 लोगों का जो हमारे पास जोड़ निकल के आया, जो 2 महिलाओं की औसत आयु बताना है, 2 महिलाओं का भी ये जोड़ निकल के आया। 2 महिलाओं का अगर जोड़ अगर 96 है, 2 महिलाओं का अगर जोड़ हमारे पास 96 आया है, हमें तो औसत बताना है, तो 96 में क्या कर दो 2 का डिवाइड कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर 48 देखने को मिल जाएगा। तो 48 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही किया जैसे अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। मैं आपको एक बार और अवगत करा देता हूं, देख लीजिएगा। देखिए 21 और 23 प्लस 8 दूनी 16, 8 व्यक्ति थे और 2 वर्ष की वृद्धि देखने को मिली। टोटल जोड़ 60 हुआ था, 2 लोगों का जोड़ 60 आया था, तो औसत पूछा था तो कितना आ गया था 30 आ गया था। नए पुरुषों की औसत आयु बताइए, जो नए पुरुष आए। तो इसमें भी अपन को महिलाओं की पूछी थी, इसमें भी किसकी पूछी थी भाई लोग, 2 महिलाओं की औसत आयु बताइए। दोनों का जोड़ 96 आया है, तो दोनों की औसत आयु क्या कह जाएगी भाई 48 कराएगी। प्रत्येक महिला 48 की होती है, तो दोनों 96 की हो जाएगी। ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। सवाल नंबर चलते हैं अगले पे, क्या लिख रहा है, थोड़ा छोटा करूं इसको, चलिए और छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है। चलिए सवाल कह रहा है 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 20 है। यदि समूह में से एक छात्र निकाला जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। पुनः एक छात्र को शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। समूह से बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बताइए। ठीक है, ऐसे 2-3 सवाल हैं, बढ़िया सवाल है, तरीका सीख लो किसको करते कैसे है बोलोगे ना। चलिए 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 20 दे रखा है सर, इतना तो काम कर ही सकते हैं हम कि 10 छात्रों का औसत अगर 20 दे रखा है तो 10 × 20 कहलाएगा सर। 20 दम कितना हो जाएगा सर 200 हो जाएगा, 20 दम 200 हो जाएगा। मतलब 10 लोगों का औसत हमारे पास अगर 20 है तो टोटल 10 लोगों का जोड़ जो निकल के आया वो 200 हो गया। हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पे ये हुआ सर, यदि समूह में से एक छात्र निकाला जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। अगर सर यहाँ से एक लोग निकाल दिया तो लोग कितने बचे 9, और 9 लोगों का औसत कितना हो गया सर, तो 9 लोगों का औसत हो गया सर हमारे पास कितना 21। 21 × 9 करोगे तो 21 × 9 होता है 198। कितना होता है 198, 9 9 का 9, 9 दूनी 18, सॉरी 100 कितना हो गया हमारे पास, ये बन गया 9 का 9 और 9 दूनी 18, 189, 189 होगा, 9 का 9, 9 दूनी 18। ठीक है, इतना बनने के बाद ये पता चला कि 10 लोगों का तो जोड़ कितना है हमारे पास 100 200 और 9 लोगों का कितना है 189। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक लड़का जो निकाला गया है, एक लड़का जो निकाला गया है, वो निकाले गए बच्चे का जो वेट है, मतलब क्या दिया इसमें औसत दे रखा है, अंक दे रखे। 10 लोग का अंक कितना था 200, 9 का कितना आया 189। इसका मतलब जो निकाला गया लड़का है वो कितने अंक लेके चला गया, तो वो लेके चला गया 200 में से अगर 189 हटाओगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो निकाला गया लड़का का जो अंक है वो कितना है सर 11 है। इसको यही साइलेंट रखते हैं। दोबारा से क्या किया गया, यहीं पे पुनः एक छात्र को फिर दोबारा से शामिल कर लिया गया। पुनः अगर आप एक छात्र को शामिल कर लोगे तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे सर, टोटल लोग 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10, और औसत कितना हो गया सर 10 लोगों का, तो औसत 10 लोगों का सर हो गया है कितना, घटकर 20.6 हो जाता है। कितना 20.6, 20.6 का मतलब ये पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में एक जीरो आएगा और जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है सर, मुझे बताओ सर यहाँ से यहाँ तक एक लड़का आ गया
और एक लड़का जो आया है वो कितना वेट लेके आ गया, क्योंकि 9 लोगों का तो 189 था और एक लड़का आने की वजह से 206 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे सर कितना बढ़ गया हमारे पास, आप घटा लो इससे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा सर, ठीक है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब जो लड़का दोबारा इसमें आया है वो 17 वजन लेके आया होगा। कितना लेके आया होगा सर? 17 अंक लेके आया होगा। 17 अंक यहाँ पे लेके आया, गया था वो कितना लेके आया था? 11। तो हमसे यही पूछा है भाई लोगों यहाँ पे, समूह से बाहर गए छात्र, समूह से बाहर गया छात्र के अंक कितने हैं? 11। और समूह में नए शामिल हुए छात्र, छात्र के अंक कितने हैं? 17। छात्र के प्राप्त अंकों का औसत बताइए। दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या, एक छात्र गया था और एक छात्र आया था, तो दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। अगर हम दोनों